गीता में कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि जो भी यत्र वत्र सर्वत्र मैं हूँ, सोल में भी मैं ही हूँ। अब यहाँ पे मेरा एक और सवाल आ जाता है, क्या सिर्फ हिंदू सोल में वो है या बाकी पूरी सृष्टि के सोल में वो है? कि भगवान ने तो एक ही धर्म बनाया। तो हमारी जैसे जितनी ऑडियंस है वो ट्रेडर्स है, तो ट्रेडिंग करते टाइम वो किन बातों का ख्याल रखे या क्या रेमेडी करे कि ताकि उनकी सोच एक सही डायरेक्शन में जाए और वो सही ट्रेड ले सके। राहु के केस में तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले ना एक कवच आता है। अब आपने अभी यहाँ पे किया बियॉन्ड लाइफ, हाँ। यानी कि हमारे साथ मरने के बाद क्या होता है। हाँ। तो मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, जब शरीर को यहीं जला दिया तो तला क्या जा रहा है? नहीं, हमारी जो सोल है ना, वो सोल्स हमारी जाती हैं यूनिवर्स में, और उसका भी तरीका होता है कि अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। राहु आपको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में भी आपको ग्रो देता है। ग्रो क्यों देता है? क्योंकि वो आपका लक साथ देता है, पर अगर आपने लालच करा, राहु आपको वहीं डाउन कर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, यहाँ पर हम बहुत सारे जीवन के पहलुओं पे बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे विचार करते हैं और हम कुछ ऐसा लाने की कोशिश करते हैं जिससे जीवन में आपके सरलता आए। चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, किसी भी चीज़ का जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। चाहे आप उसके संघर्ष से सीखें, उसकी सक्सेस से सीखें या उसके पैसे से सीखें। ट्रेडिंग वाले जो एपिसोड होते हैं हमारे, उसमें हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ट्रेडर्स को बुलाया जाए जो आप लोगों की हेल्प कर सकें ट्रेडिंग में। लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग एपिसोड्स होते हैं उसमें दोस्तों जीवन के लिए बहुत बड़ा ज्ञान होता है, क्योंकि जीवन जो है वो केवल ट्रेडिंग नहीं है। एक मैंने कहावत सुनी थी दोस्तों कहीं कि हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तकलीफ ज़रूर है। भगवान ने 100% किसी को भी बना के नहीं भेजा है, चाहे वो कितना ही रिच हो, चाहे वो पैसे से गरीब हो, लेकिन हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है। कहते हैं ना, जिसका ना देखो उतना अच्छा है। लेकिन दोस्तों, भगवान की एक अजीब परी कथा भी है यहाँ पर। एक भगवान का बड़ा अजीब न्याय भी है। अगर उसने आपको तकलीफ़ दी है तो साथ में कहीं न कहीं उसने उसकी कुंजी भी दी है, यानी कि उपाय भी दिया है, जो कि आपके जीवन को सुधार सकता है या तकलीफ़ से उभार सकता है। तो कैसा देखिए न्याय है भगवान का कि एक हाथ में लड्डू दिया और दूसरे हाथ में बीमारी दे दी, या मैं ये कहूँ कि एक हाथ में बीमारी दे दी, दूसरे हाथ में दवाई भी दे दी। तो दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि वो एक ऑकल्ट साइंस की महारत हैं। उन्होंने ऑकल्ट साइंस, यानी कि ऑकल्ट साइंस दोस्तों क्या होता है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, न्यूमरोलॉजी और भी जितने प्रकार की एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी या इन सब का जो कंबाइन कर लेते हैं, तो उस साइंस को, और इसमें थोड़ा सा तंत्र का रोल ज़्यादा रहता है, तो उस साइंस को हम लोग बोलते हैं ऑकल्ट साइंस। दोस्तों, बहुत सरल उपाय हैं इनके। आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ़ हो, आपने यदि ये उपाय करे तो बहुत जल्दी भगवान सुन लेता है और आपकी कष्टों का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं स्वाति शर्मा जी का, जो फरीदाबाद से हमारे स्टूडियो में आज आई हैं। शी इज़ ए क्वालिफाइड ऑकल्ट साइंटिस्ट कह सकता हूँ मैं इन्हें, या क्या कहते हैं जी? ऑकल्ट साइंस या स्पिरिचुअल हीलिंग। ऑकल्ट साइंस में ये महारत हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग में ये बहुत छोटे-छोटे उपायों से लोगों का भला कर रही हैं। तो स्वागत करते हैं स्वाति जी का, और इनसे आज समझते हैं कि लाइफ में ऊंचाइयां, सक्सेस, नेम एंड फेम, क्योंकि यही आज हर आदमी की ज़रूरत है, किस तरीके से बहुत आसान तरीके से प्राप्त किया जाए। वेलकम स्वाति, वेलकम टू डीप टॉक। और थैंक यू। हम बिल्कुल एक ऐसे क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे हमारा पॉडकास्ट, जो कि आजकल सबकी रिक्वायरमेंट है, वो है पैसा। तो आप ये बताइए कि ऑकल्ट साइंसेस से कैसे कोई ऐसा रामबाण उपाय है जिससे कि जैसे हमारी ज़्यादातर जो हमारी ऑडियंस है वो ट्रेडर्स है और वो लोग लॉस में हैं, तो उनके लिए कोई एक पर्टिकुलर ऐसा उपाय जो जेनरिक हो, जो सबके काम आए, ताकि वो पैसा बना सकें। थैंक यू सो मच जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, और
आपके साथ मेरा बैठ के ये डिस्कशन हो रहा है, या जो अभी ऑकल्ट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी मोडालिटी आती है। जैसे कि अभी दीपक सर बता रहे थे, आकाशिक रीडिंग आता है, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, नाड़ी अलग है, इसमें हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होता है। पास्ट लाइफ के साथ एक और मोडालिटी है जिसे हम लोग बियॉन्ड लाइफ कहते हैं, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है जो हमें आकाशिक में भी नहीं दिखती, तो उस और पास्ट लाइफ में भी नहीं दिखेगा, तो वो चीज़ हमारी बियॉन्ड लाइफ में दिखती है कि आफ्टर डेथ हमारे साथ क्या होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, स्पेल्स होते हैं, हीलिंग होते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जो आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं एक सेकंड आपको यहीं पे थोड़ा सा रोकूंगा हम्म, और इनका सवाल जरा बाद में जवाब देना। अब आपने अभी यहाँ पे किया बियॉन्ड लाइफ, हाँ यानी कि हमारे साथ मरने के बाद क्या होता है। हाँ अब मरने के बाद हमने तो कई दफ़ा कहानियों में, पिक्चरों में या किस्सों में ऐसा सुना है कि नर्क में जाओगे, पकोड़े की तरह तला जाएगा। तो मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, जब शरीर को यहीं जला दिया तो तला क्या जा रहा है? नहीं, हमारी जो सोल है ना, वो सोल्स हमारी जाती हैं यूनिवर्स में, और उसका भी तरीका होता है कि किस तरीके से हमारी सोल फिल्टर होकर पूरी हीलिंग के साथ हमारी सोल को भेजा जाता है। एक मूवी है, मूवी का मैं नाम नहीं लूँगी, इंडिया में वो मूवी बैन है, तो उस मूवी को अगर कोई देखेगा ना, मैं पर्सनली आपको ज़रूर भेजूँगी, आप वो मूवी देखना, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि मरने के बाद क्या होता है। वहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, अलग-अलग सोल्स हैं, और वो हमें हील करते हैं। ऊपर हाँ, यूनिवर्स में वो हमें हील करते हैं। और बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन के बारे में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 लोग ही हैं, ओवरऑल वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, इतने लोगों को ही आता है। बहुत ज़्यादा लोगों को बियॉन्ड लाइफ आता भी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ही बिल्कुल अलग है बियॉन्ड लाइफ में। और अगर आपको आंसर चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो हार्डली 3 क्वेश्चन एक बारी में लेंगे, लेकिन जब बियॉन्ड लाइफ हम करते हैं उसमें आप विद इन 5 सेकंड 10 टू 12 क्वेश्चंस आप ले लेंगे, और उसमें आपकी मल्टीपल लाइफ विद इन फ्यू सेकंड आपको दिख जाएंगी। मुझे स्वाति एक बात बताओ, मरने के बाद मैं तो मर गया, मेरा परिवार है, उनका सिर्फ ये है कि चलो जी अब तो जला जुलू के आ गए हम, अब तो बस ये है कि जायदाद का बंटवारा कैसे करना है। सबके घर में यही कहानी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे फर्क किसे पड़ रहा है कि बियॉन्ड लाइफ में मेरा क्या हुआ? बियॉन्ड लाइफ में ये फ़र्क पड़ता है, हमारा नेक्स्ट बर्थ भी होगा, तो नेक्स्ट बर्थ में जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे हम किस तरीके से डिस्कनेक्ट करते हैं, या हमें ये बॉडी क्यों मिली थी। अगर आज मैं स्वाति हूँ, मैं ऑकल्ट साइंस में आई, मैं क्यों आई, या आप मेरा आज पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो डेस्टिनी में लिखा था ना। तो ये इस वजह से होता है कि हमारा बियॉन्ड लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो ऊपर हमारी जाके सोल पूरी हील होगी, उसके बाद सोल को हमारी दिए जाएगा, ऑप्शंस दिए जाते हैं, 3 या 4 लाइफ के सोल्स दी जाएंगी कि आप कौन सी सोल लेना चाहते हैं, मीन्स कि आपको किसके साथ करना है। कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे काम करते हैं, कई लोग बुरे काम करते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। ऊपर जब हमारे को सोल मिलती है, कितनी बार क्या होता है, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अभी अपने 2 स्टूडेंट्स का किया था, तो उनके में मैंने क्या देखा कि उन लोगों ने अपना पास्ट लाइफ कराया, मदर वूम में जब बेबी आता है, वो सोल आती है 3rd मंथ में। कईयों की मैंने देखी है 7 मंथ में भी आ रही है, कईयों की 5th मंथ में भी आ रही है। उसका रीज़न है, प्रॉब्लम क्या है हमारी, ऐसा तो है नहीं कि 1 या 2 पास्ट लाइफ हैं, मल्टीपल पास्ट लाइफ्स हैं। मल्टीपल पास्ट लाइफ में अब उसने किसी लाइफ में किसी के साथ बुरा किया है, तो वो इस लाइफ पे तो इम्पैक्ट डालेगी डालेगी। अब कोई ये तो नहीं कहता आप किसी के ऊपर जाके ब्लैक मैजिक करो या नेगेटिविटी करो। लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, वो उनकी चॉइस है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पास्ट लाइफ में उन्होंने साधना की है, बट उन्हें उसका रिजल्ट नहीं मिला, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। और इस लाइफ में अगर वो इस लाइफ में अपनी होंगे, प्रेजेंट लाइफ में उन्हें उस साधना का आंसर मिल जाता है, और उन्हें यहाँ तक कि गुरु मंत्र भी मिलता है। एक बैंगलोर में डॉक्टर है, उन्होंने मुझसे लामा फेरा सीखा था कि मैम मुझे लामा फेरा सीखना है मेरे पेशेंट्स को हील करने के लिए। लामा फेरा में उनको, जब उनकी पास्ट लाइफ में आज से 3 या 4 पास्ट लाइफ पहले उनकी डेथ जब हुई थी, उस टाइम पे वो एक साधक थे, पूरा नहीं हुआ था उन्हें, जब हवन कुंड पे बैठे उन्हें हार्ट अटैक आया और वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हुए। उसके बाद जब वो लामा फेरा में उन्होंने सीखा और अपने आप उनको उनके गुरु दर्शन देके गए हैं सपने में, और उन्हें गुरु मंत्र मिला, और 1.5 महीने बाद उन्होंने मुझे ये बात भी बताई कि मैम मैंने लामा फेरा सीखा और मेरे साथ ये हुआ है। लामा फेरा क्या लामा होता है? फेरा एक हीलिंग मोडालिटी है, आज के टाइम पे सबसे फास्टेस्ट हीलिंग मोडालिटी, जैसे रेकी होती है ऐसी लामा फेरा भी है। तो उसमें क्या करते हैं? सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं, फिर 12 सिंबल्स होते हैं। कुछ सिंबल्स जो हैं मैंने जिनसे सीखा था, जो मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे 4 सिंबल और एक्स्ट्रा दिए थे। तो उन सिंबल से हम सामने वाले पर्सन को हील करते हैं। डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं, या फिर अगर डिस्टेंस हीलिंग नहीं करनी है, कोई कहता है हमें फिजिकली आके करवाना है, वो भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करती हूँ डिस्टेंस हीलिंग का, क्योंकि आपको सामने वाले का ऑरा नहीं पता है।
कि वो कितनी नेगेटिविटी के साथ आया। वो जिस जगह आपका बैठेगा वो अपना ऑरा छोड़ के जाएगा। फॉर ओके। एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, अभी मेरा ऑरा कैसा है, जब मैं यहाँ से जाऊंगी मुझे नहीं पता मेरा क्या ऑरा था और क्या मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। इसलिए हमें टाइम टू टाइम क्लिनजिंग भी करनी चाहिए। तो वो लामा फेरा में हम क्लिनजिंग का ऑप्शंस भी होता है, नहीं तो उसके अलावा भी बहुत सारे क्लिनजिंग है। किसी को हीलिंग मोडालिटी नहीं आती है, कोई साल्ट का करता है, कोई कहता है कि मॉपिंग कर देते हैं सॉल्ट की, कोई धूनी जला देते हैं, जैसे बहुत अलग अलग टाइप की धुनियाँ होती हैं, कोई धूप बत्ती जला दे। जब कुछ ना मिले, कोई आपके घर से जा रहा है, 3 टाइम आप अगर तेज क्लैप भी कर दोगे ना, वहाँ से वो नेगेटिव वाइब्स हट जाती हैं। मंदिर में घंटी हम इसीलिए बजाते हैं कि मतलब अगर अगर हमारे घर कोई आया और हमें लग रहा है कि उसने पॉजिटिव वाइब्स नहीं छोड़ी जी, हैं, तो उसके लिए आप क्या रेमेडीज बता रहे हैं, आप एक बार उसके एक्सप्लेन लिए करिए। आप ये रेमेडी कर सकते हैं कि या तो आप नमक का पोछा लगाइए, मॉपिंग कर सकते हैं उनके जाते ही, या सबसे अच्छा तरीका है गंधक आता है, लोबान आता है, गूगल आता है, उसका एक पाउडर बना के अपने पास रखिए। जो आजकल कोन्स मिल जाते हैं। कोन्स में भी मिलते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करती कोन्स वाला। आप खुद रखिए, और उसके बाद अगर एक उपला जिसे हम लोग कहते हैं, उपला है तो ठीक है, उपला नहीं है आपके पास, कपूर लीजिए, कपूर जलाइए और चुटकी भर उस पे डाल दीजिए और डाल के पूरे घर में उससे घुमाइए। चुटकी भर क्या डालते हैं? चुटकी भर जो गंधक, लोबान का और गूगल का जो आपने पाउडर बनाया है, वो उस पे डालिए कपूर के ऊपर, और फिर बर्न करके उसे पूरे घर में घुमाइए। और लास्ट में जब वो दिए में आप करेंगे, वो मेन डोर पे आप रख देना। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे घर में गंगा जल का छींटा दीजिए, और जहाँ वो पर्सन बैठ के गया और आपको लग रहा है कि कुछ वाइब्स मुझे ऐसी लग रही है कि वो छोड़ के गया है, कुछ मत कीजिए, 2 अगरबत्ती लीजिए और वहाँ जला दीजिए। वो आप खुद देखेंगे, और उस सोफे पे या बेड पे कम से कम 4-5 घंटे आप लोग मत बैठना, और खासकर अगर घर में छोटे बच्चे हो, उन्हें बिल्कुल मत बिठाना, और आप खुद उसमें चेंजेस देखेंगे कि वहाँ की सारी नेगेटिविटी हट जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका और सबसे ईज़ी तरीका है कि कहीं नहीं जाना, और आपका सॉल्यूशन भी हो गया। स्वाति, मुझे तो आज तक एक बात समझ आई नहीं। पिछले जन्म का ना तो मुझे कुछ याद है, ना मेरे बच्चे कौन थे मुझे ये पता है, ना मेरे बच्चे मुझे कुछ दे रहे, ना मेरे से कुछ ले रहे, ना मुझे वहाँ का पैसा मिल रहा है, ना मुझे वहाँ का राजपाट मिल रहा है। हो सकता है पिछले जन्म में मैं बहुत परिक्रामी राजा रहा हूँ, मेरे कई 100 करोड़ की जायदाद हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे को जो कष्ट मिल रहे हैं वो पिछले जन्म के हैं। ये क्या लॉजिक है भाई? उसका रीज़न होता है कि हमारे जैसे 100% एक है। तो मैं, अभी मेरा सवाल, हुँ। मैं इस जन्म में क्या कर रहा हूँ इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं पिछले जन्म के दुखों को भोग रहा हूँ। क्योंकि सुख अगर पिछले जन्म के होते तो आदमी तो बिल्कुल मौज में रहता है। भाई सुख में किसी को कुछ याद नहीं आता, नहीं, लेकिन दुख में जब हम दुख भोग रहे होते हैं तो किसी पंडित के पास या वैसे बड़े बुजुर्ग, हो सकता है भाई पिछले जन्म में कुछ किया हो तो दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो पिछले जन्म के मैं दुख तो भोग रहा हूँ, इस जन्म के सुख कहाँ है मेरे? इस जन्म के सुख इसलिए हमारे अटकते हैं, कई बार क्या होता है, पिछले जन्म में ना हम बहुत गलत काम भी करके आते हैं। तो एक ना 100 का रेशो होता है, जैसे 33% आपका पास्ट लाइफ का, 33% जो मेरी अभी एज है, अभी तक मैंने जितना भी नेगेटिव किया उसका, क्योंकि ऐसा तो यानी मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने लोगों को गालियाँ भी दी होंगी, मैंने किसी को बददुआ दी होगी, या किसी से गलत शब्द बोले होंगे, किसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया होगा। बैलेंस 33% या 34 जो होता है, वो हमारे अब के कर्म पे डिपेंड है। अगर हमने वो अच्छे से करना शुरू कर दिया, पास्ट लाइफ के कष्ट तो कटेंगे, बट उसके लिए कुछ उपाय या हीलिंग्स हमें करवानी पड़ती हैं, वो कटेंगे, और जो बाकी का 34% है उसको हमें सॉल्व करना है। लेकिन हम कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो कर रहा है वो इसी जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी आज खून करता है किसी का, उसने किसी की जान ले ली, उसको जेल हो गई, तो उसको तो कष्ट यही मिल गया ना। अगर वो 14, 15, 20 साल जेल में रहा तो कष्ट का उसे पनिशमेंट मिल गई, फिर उसे अगले जन्म में क्यों दुख भोगना पड़ रहा है? कलयुग है, सबसे मेन बात ये कलयुग है, कष्ट तो होंगे ही होंगे, बट अगर आप पूजा पाठ कर लें थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा करो, क्योंकि लोग पूजा करना ना आजकल प्रेफर नहीं समझते, कहते हैं मैम हम रेमेडी नहीं करेंगे, हमें रेमेडीज़ मत दो, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं। खुद मेरे खुद के पर्सनल क्लाइंट्स हैं, मैम रेमेडी मत दो, आप या तो हीलिंग कर दो, और अगर हीलिंग नहीं करनी है ना तो कोई ऐसा उपाय दो कि हम आराम से घर में बैठ के कर लें, मंदिर नहीं जाना हमें। अब आप मंदिर ही नहीं जाओगे तो मैं कैसे आपको तो उपाय दूँ? मंदिरों में तो इतना रश लगा पड़ा है। आज आप वृंदावन चले जाओ, आदमी पे आदमी चढ़ रहा है। आज आप केदारनाथ अभी खुला है, मैडम इतनी भीड़ है, वहाँ भगदड़ मच रही है, और वहाँ पे मिसहैपनिंग भी हो जाती है इस वजह मिसहैपनिंग्स भी से। हो रही हैं। वो जो मैं बहुत बात बोलना नहीं चाह रहा था, बद्रीनाथ चले जाओ, नंबर नहीं आ रहा 6-6 घंटे लोगों का।
तो मैडम कहाँ रश नहीं है? इतना मंदिरों में तो भरा पड़ा है मंदिर। जरूरी नहीं है कि आप इतने दूर के मंदिर जाएं, हमारे घर के मंदिर भी तो हैं। हम अपने घर के मंदिर में रिचुअल करेंगे। सबसे पहली चीज लोग क्या एक करते और हैं। मेरा बहुत बड़ा सवाल है हाँ यहाँ जी, पे, मैं प्लीज आपको बताइए। बीच में टोक रहा हूँ। नहीं नहीं, प्लीज बताइए। एक, मुझे कोई कहता है कि भाई आपको, मैं हाथ जोड़ के पहले सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, लेकिन मैं अपने अंदर और सब लोगों के लिए समझना चाहता हूँ। एक होता है हमारे घर के आसपास, घर से निकले गली के नुक्कड़ पे भी एक मंदिर है, फिर एक थोड़ा बड़ा मंदिर है, एक और बड़ा मंदिर है, ऐसे सबके घरों के आसपास मंदिर होते हैं। लेकिन एक मंदिर कहीं बनारस में भी है, काशी विश्वनाथ का, एक केदारनाथ जी हैं वहाँ पे। तो क्या मेरे घर के साथ जो शिवलिंग है या जो शिव जी बैठे हैं और जो केदारनाथ में हैं, वो मेरी सुनेंगे, ये मेरी नहीं सुनेंगे, इसका क्या लॉजिक है? या मेरे को वहाँ क्यों जाना है और यहाँ मेरा काम क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया है और इसमें कोई ऐसा नहीं क्या है। ये वाले शिव जी जो हैं ये कम पावरफुल हैं? नहीं वो नहीं, वाले ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। पावरफुल हैं? या मेरे घर के पास जो हनुमान जी हैं वो कम पावरफुल हैं और जो हनुमान जी वहाँ बैठे हैं बनारस में वो ज़्यादा पावरफुल हैं? प्रभु, मैं सबसे माफ़ी माँग रहा हूँ, इसका कोई ट्रोलिंग मत करिएगा। मैं सिर्फ़ ये समझना चाहता हूँ कि क्यों कोई मंदिर एक घर के पड़ोस में जो है वो छोटा है और क्यों कोई मंदिर इतना भव्य और इतनी उसकी महानता है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? मेरा पूछने का मैडम से सिर्फ़ ये तात्पर्य है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा। मेरे लिए ये भी उतना ही पूजनीय है, वो भी उतना ही पूजनीय है। इसका कोई रीज़न नहीं है, लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादातर मिथ क्रिएट भी किए हैं। अब बहुत से लोग हैं शिवरात्रि पे मंदिर जाते हैं, वैसे कभी भोले बाबा को नहलाने नहीं जाएँगे, शिवरात्रि पे इतनी भीड़ है वो पूरा 1 घंटा लगा के वहाँ रिचुअल करेंगे। हमें वहाँ जगह नहीं मिलती कि हम वहाँ पे जल भी चढ़ाएँ हैं। आप घर में करो, कोई नहीं मना कर रहा। कुछ भगवान ऐसे हैं जिन्हें हम घर में नहीं रख सकते। अब जैसे अगर मैं माता बंगलामुखी की बात करती हूँ, वो जो हैं वो तंत्र की देवी हैं। बट अब हम उन्हें घर पे तो नहीं स्थापित कर सकते। उनके नाम का हम दुर्गा माँ के आगे रख दें, पार्वती माँ के आगे रख दें, क्योंकि रूप तो उन्हीं का है। अब लोगों ने क्या करा, नहीं मुझे जाना है तो जाना है, केदारनाथ जाना है, जाना है, बॉडी अलाउ नहीं करिए, जाना है। मत जाओ, यहाँ से हाथ जोड़ दो। आप भोले बाबा को शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, वो नहीं कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो, घर में शिवलिंग ला के रख लो। शिवलिंग हम नॉर्मल वो ब्लैक वाला नहीं रखते हैं। नर्मदेश्वर नाम के जो शिवलिंग आते हैं उन्हें आप रखिए पारद शिवलिंग भी आते हैं। हाँ, उन्हें आप बहुत कटोरी में छोटे से, छोटे सी हाँ। बिल्कुल आप छोटी सी कटोरी में आप उन्हें रखिए, उन पे पूरा रिचुअल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसमें कीजिए, पर लोगों का वो है कि नहीं हमें जाना है। अभी मैं बोलना नहीं चाह रही थी बट अभी प्रयागराज गए थे लोग, लोगों को जाना है 3 पानी के बीच में नहाने। हाँ। आपका पानी वो मिक्स हो चुका है, अगर आप कॉर्नर पे भी नहाओगे ना आपको फल मिलना है। बट लोगों को क्या, नहीं हम तो जहाँ पे 3 पानी का मेल है हम वहीं जाके नहाएंगे। वो बोट कर करके बोट गए। कर करके जा रहे हैं वहां, फिर मिस हैपनिंग किस लिए हो रही है? इसीलिए वैसे। और और वो बोट वाला 15-15 हजार रुपए ले रहा है। 15,000, और सबसे बड़ी चीज वो नहा के आए हैं और उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े वहीं छोड़ के आए। तुमने क्या शुद्धि की? तुम गए थे अपने पाप धोने, क्या शुद्धि करी? कपड़े तुमने उसी में नहाए, वो कपड़े वहीं छोड़ के आ गए। इतना कचरा निकला है वहां से, लोगों को ये चीज नहीं दिख रही। बस जाना है। छोटे छोटे बच्चे, मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 4 महीने का बच्चा, उसको सीधा पैर पकड़ा और पानी में डुबकी लगाई और हाँ जी। वापस निकाल के दे दिया। कह रहे हैं किस लिए? आशीर्वाद मिलेगा। 3 जगह का पानी है। अभी मैडम मैंने स्वाति ये भी देखा, मुझे नहीं पता ये कितना सच है, एक आदमी ने वहाँ कोई डिजिटल स्नान करा रहा है, वो आप अपनी फोटो भेज दो, वो उसको नहला रहा है, तो ये भी कुछ नहीं होता है, ये सब मिथ है। पूजा के मामले में मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, हवन के लिए थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। अगर आपका कोई हवन है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर नेगेटिविटी है, वो कह रहे हैं मेरा नेगेटिविटी नहीं हट रहा, मैं हर जगह होके आ गया हूँ, अब माता बंगलामुखी का हवन करना है, यहाँ दिल्ली में कोई नहीं करेगा ऐसे। या तो कोई उनका साधक होगा या जिसको वो सिद्धि होगी वो कर सकता है, नहीं तो या तो हिमाचल जाना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो अगर आपके सामने हवन कर रहा है, अगर 3 घंटे हवन चल रहा है, आप उससे बोलो मुझे जूम वीडियो कॉल पे मैं सारा देखूंगा, मुझे प्रॉपर रिकॉर्डिंग चाहिए पूजा की। जो आप हवन करें, मंत्र उच्चारण करें, जो भी करें, मुझे मंत्र मत सुनाओ कि वो मंत्र वो गुप्त होते हैं, बट हाँ मुझे पूरा रिचुअल देखना है। आप कर सकते हो, लेकिन ये कि पानी ऐसे नहलाना कुछ नहीं होता, ये मिथ है, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा हमें नहीं करना सो चाहिए। स्वाति, जो लोग हवन कराते हैं माता बगलामुखी के जाकर, क्या वो रियली इफेक्टिव होते हैं? बिल्कुल होता है। उससे फर्क पड़ता है? वो मेरे ख्याल से तंत्र मंत्र होते हैं वो उसमें, तंत्र मंत्र है। और रात को किया जाता है वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने ये मिथ क्रिएट किया है कि आपको रात में ही करना है। माता बंगलामुखी का आप अगर हवन करना चाहें, आप सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, दोपहर का टाइम उनके लिए भी कर सकते हैं। मेन ये नहीं कि नहीं रात में करना है, वो देवी तो रात में भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नाजायज डिमांड करते हैं, कई लोग कहते हैं 30,000 रुपये 40,000 रुपये एक हवन के, और वो हवन कितना चलेगा, 1.5 घंटा, वो गलत है।
वो अभी तो पैसा कमा लेंगे, वो अपना इतना गंदा कर्मा क्रिएट करेंगे कि नेक्स्ट लाइफ में उन्हें भी नहीं पता उनके साथ क्या होना है। वो इसी लाइफ में बहुत परेशान होके जाएंगे। अरे मैडम, नेक्स्ट लाइफ की तो तब सोचेगा जब अभी वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और उस पैसे को भोग रहा है और तो बिल्कुल मजे से रह रहा है। अगले जन्म की हम, क्योंकि अगले जन्म में हमारा ना तो ये रूप है, बिल्कुल भाई मेरी बॉडी यहीं रह जानी है। मैंने आज ये अंगूठी पहनी हुई है, ये मेरा लड़का मुझे जलाने से पहले निकाल लेगा कि पापा की ये निकाल लो भाई, कहीं कहीं सोना पिघल ना जाए। तो ये फैक्ट है, मेरे शरीर पे सिर्फ मैं ही जाऊंगा और कुछ नहीं जाने वाला। तो मेरे कर्म कैसे चले जाएंगे आगे? वो भी तो जल जाएंगे या वो नहीं जलेंगे? नहीं, हमारी सोल होती है, सोल नहीं जलेगी, सिर्फ शरीर जलेगा। अच्छा, सोल होती है। बिल्कुल। अब गीता में कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि जो भी यत्र वत्र सर्वत्र मैं हूं, सोल में भी मैं ही हूं। अब यहाँ पे मेरा एक और सवाल आ जाता है, क्या सिर्फ हिंदू सोल में वो है या बाकी पूरी सृष्टि के सोल में वो है? ये मैंने ना एक पॉडकास्ट देखा था, नाम नहीं लूंगी उन गुरुजी का, आपको भी पता है, बड़ा फेमस भी हुआ था कि भगवान ने तो एक ही धर्म बनाया था, लोगों नहीं ने नहीं, अपने आप किए। नहीं मैं उस पे नहीं नहीं, जा रहा। मैं वही, मेरा सोल सिर्फ सबकी एक है तो एक ही है। सब आप मानते हो कि विष्णु बिल्कुल भगवान है। बिल्कुल सब मतलब परम पूज्य, सबसे ऊपर विष्णु भगवान है। बिल्कुल। तो ये जो धर्म बने हैं, और कम से कम 50 धर्म हैं पूरी दुनिया में, 50 से भी शायद ज्यादा होंगे, तो ये क्या सब उन्हीं के अंश हैं? लोगों ने खुद क्रिएट किए हैं, खुद क्रिएट खुद किए? क्रिएट किए अपने आप। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे अलग अलग धर्म है, सबका खून एक ही है, काट के देखेंगे सबका रेड कलर ही निकलना है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपकी बात मेरी समझ में आ गई। अब आज से हम 200-500 साल पहले चले जाएं, जी। तो मुट्ठी भर लोग होते थे, 1 करोड़ लोग भी नहीं होंगे पूरे भारतवर्ष में। तब 1 करोड़ सोल थी, आज 130 करोड़ है। तो ये सोल कहाँ से आ रही है इतनी सारी? होता क्या है ये चीज़ ना, ये हमारा एक आकाशिक का टॉपिक है कि हमारी ना सोल्स होती हैं। एक होती है सोल जो हमारी यूनिवर्स में है, एक होती है सब सोल जो कि हम लोग हैं। हम लोग के साथ क्या है, हमारी जो प्राइम और मेन सोल है वो यूनिवर्स में ही है। सब सोल हमारी आई हुई है। जब हमें बॉडी मिलनी होगी, मोक्ष मिला तो हमारा जन्म होना ही नहीं है। मोक्ष नहीं मिला तो फिर हमारे साथ क्या होगा, हमारे को एक नई बॉडी मिलेगी। अब वो हमारे कर्मों पे डिपेंड मैडम है। मेरा सवाल ये नहीं है। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि पहले हम, हम्म, पृथ्वी जब शुरू हुई तो 100 लोग थे, जी या पहले तो 2 ही लोग आए, उन्होंने ही संसार को बढ़ाया। अब 100 लोग हो गए तो भगवान ने 100 सोल भेज दी। अब हम 130 करोड़ हो गए हिंदुस्तान में, तो इतनी सोल कहाँ से आ रही हैं? सब यूनिवर्स में है, ये यूनिवर्स में होती है हमारी ये जो सोल्स हैं। भगवान ने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर रखा है, वो तो अब वही जाने, जितना हमारा भी ज्ञान है, हमारा भी पढ़ा हुआ ज्ञान है, या फिर जब हम कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स के साथ तब हमारा ज्ञान है। तो ये जो सोल्स होती है ये यूनिवर्स ही देता है, अलग 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 बहुत सारी सोल्स। अब यहाँ पे मैं हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मेरी तरह, लोग कहते हैं कि 7 लोग दिखने की तरह होते हैं, शक्ल सेम हो सकती है बट सोल सबकी अलग अलग है, किसी की सोल सेम नहीं होती। वो यूनिवर्स ही देती है जो सोल देगी। मेन सोल पर जो हमारी होती है, जैसे अब मैं स्वाति हूँ, मेरी मेन सोल ऊपर यूनिवर्स में है, ये मेरी सब सोल है। अब आप है, आपकी भी मेन सोल यूनिवर्स में ही है, और सब सोल आपकी हमारी बॉडी में है। मेरा एक और सवाल, जो बिल्कुल मैंने प्लीज। कई लोगों से पूछा और आज तक मुझे कोई इसका जवाब नहीं दे पाया, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं? सबका अपना अपना एक कर्म है। नहीं, ये जवाब मेरे को नहीं भाता। अब आप सुनो, एक बच्चा पैदा होता है, पहले वो पढ़ने में लग जाता है, फिर वो कमाने में लग जाता है, फिर वो इलाज कराने में लग जाता है, फिर वो मर जाता है। ये उसकी लाइफ साइकिल है। इसमें कुछ लोग हैं जो एक लेबर की तरह पैदा होते हैं और लेबर की तरह ही मर जाते हैं। जी कुछ लोग एक बिल्कुल सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, वो उसी फैमिली और डायनेस्टी में चले जाते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं। मरते वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मरते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस यहाँ पैदा होते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं अपने बिजनेस को बढ़ा के। लेकिन ये सब जो दुनिया में लड़ाई चल रही है, फाइट चल रही है जीने की, कुछ करने की, कुछ मैं आया हूँ तो मुझे करना है, मुझे काम करना है, ये पॉडकास्ट करना है, पैसा कमाना है, ये एक फाइट है लाइफ में। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं बेकार हो जाऊँगा, और मैं बेकार हो जाऊँगा तो मैं खाऊंगा क्या? तो मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। ये तो हुआ एक पार्ट ऑफ इट। अब हम एक कुत्ते की बात करते हैं, वो भी पैदा होता है, वो भी रोज खा के सोता है, प्रभु ने उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम किया है। तो हम आए क्यों हैं? व्हाट इज द मोटिव ऑफ कमिंग?
सृष्टि चलाने के लिए ऊपर वाला है, सृष्टि में रहने के लिए हम लोग हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मैं त्रेता युग से दूंगी। एक सेकंड, अभी थोड़ा सा हम और आगे चले जाते हैं। पृथ्वी एक गोला है, ऐसे ही 9 तो हमारे आसपास ही हैं, 9 प्लैनेट्स है ना, जिसमें बिल्कुल। पृथ्वी एक है। बिल्कुल। पहला कौन सा प्लेनेट है सन। भाई? सन के बाद मरकरी वीनस। और उधर हाँ। प्लूटो, जी। यानी कि हिंदी में इसे बोले तो मरकरी को बुध बोलते हैं। बुध। बुध से लेके इधर राहु केतु तक लास्ट है सबसे, बिल्कुल। बीच में शुक्र है, बृहस्पति है, गुरु है, ये सारे प्लैनेट्स हैं जी। जो इनको नाम दिए गए हैं। इन पे तो कोई मानव नहीं है। मानव अर्थ पे हमारे। मानव सिर्फ अर्थ पे है। हम्म। बहुत खोज हो रही है, दुनिया, साइंटिस्ट इधर भी भाग रहे उधर भी भाग रहे, नासा वाले लगे पड़े हैं कि कहीं आदमी मिल जाए। कोई आज तक आदमी नहीं मिला। नहीं मिला। जो ये एलियन भी दिखाते हैं, इसमें आधे तो कार्टून कैरेक्टर टाइप जो होते हैं, ये कितने वास्तविक है हमें ये भी नहीं पता, वो है भी या सिर्फ हमें दिखाए गए हैं। बिल्कुल। जैसे चांद पे आदमी गया था, अब उसकी थ्योरीज आ रही हैं कि वो तो कभी गया ही नहीं, वो तो ऐसे ही दिखा दिया झंडा लहराता हुआ नासा ने। इस पे भी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज हैं। मेरे को सिर्फ ये, आज तक मैंने कई बुद्धिजीवों से ये सवाल पूछा, मैं दुनिया में आया, मैं बड़ा हुआ, मेरे पिताजी ने मुझे मार पीट के पढ़ 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 पीछे पड़ गए मेरे, मैं पढ़ता रहा, आगे आया, एक जीवन शुरू हो गया, मैं अलग रेस में लग गया, और आगे आया, परिवार आ गया, अलग रेस में लग गया, फिर बिजनेस मेरा नहीं चला, मैं अलग रेस में लग गया, अब मैं अलग जीवन जी रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद बीमार होऊंगा, मर जाऊंगा। मुझे इस पृथ्वी पे आने का मतलब क्या है, क्यों आया हूं मैं? इसका मतलब मैं आज कोशिश करती हूँ कि आपको हाँ। क्लियर हो जाए। त्रेता युग से मैं इसको लूंगी। जी। ठीक है। जब राम जी का टाइम था, राम जी को जन्म लेना पड़ा था। रीजन क्या था कि भाई रावण का अंत करना है। अब क्योंकि उन्होंने सारी चीज तो ले ही ली थी, रावण ने इंद्र तक को अपने पैरों पे बिठा लिया, तो विष्णु जी ने राम जी का रूप लेके आए धरती पे। क्यों आए? तो मैं थोड़ी विष्णु जी का रूप हूँ। ऐसे ही हमारा भी एक काम है, धरती पे अगर हम आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना है। जब तक हमारा कंट्रीब्यूशन खत्म नहीं होगा, हम लोगों की जो है लाइफ साइकिल ऐसे ही चलेगी। बहुत से लोग हैं जिनको मोक्ष नहीं मिलता, वो जन्म पे जन्म लेते जा रहे हैं, अभी लेते जा रहे 5 हैं। मिनट पहले आपने स्वाति ये बोला कि एक आदमी आया, उसने कहा मेरे को ये 3 पानी जहाँ मिल रहे हैं वहां नहाना है, वो अपने कपड़े छोड़ आया। वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्या वो गंदगी कंट्रीब्यूट करने आया है? एज ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू दिस प्लेनेट? आई एम डूइंग नथिंग। सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के अलावा और इस रेस में दौड़ने के अलावा आप मुझे कोई ऐसा मोटिव बताओ कि हाँ तुम्हें भगवान ने इसलिए भेजा है। इसका ये रीजन है, जैसे कि बहुत से लोग हैं आज के टाइम पे, नास्तिक भी बहुत है, आस्तिक भी बहुत है। कोई कहता है नॉनवेज नहीं खाना मैं चाहिए, कोई पूरी कहता है तरह खाना है। भगवान में आस्था रखता हूँ, मैं नहीं पूरा नहीं, आस्तिक बिल्कुल हूँ, मैं बिल्कुल नास्तिक नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं इसीलिए बता रही हूँ, कुछ लोग होते हैं नास्तिक, कुछ होते हैं आस्तिक। किसी का कुछ होता है कि हम नॉनवेज भी खा रहे हैं और हम पूजा भी कर रहे हैं। सारे कुछ ऐसे pattern- भी हैं मंगल और बृहस्पति को मंगल नहीं व्रत खाते। छोड़ देते हैं, शनि भी छोड़ देते हैं कि चलो हाँ। भाई शनिवार को भी छोड़ दो, और उसके बाद फिर वही पैटर्न उनका चला आ रहा है। तो ये ना अपने कर्म का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि धरती चलाने के लिए हमें हर टाइप के लोग चाहिए, पढ़ा लिखा भी चाहिए, गरीब भी चाहिए। आप एक अगर गाड़ी BMW में बैठ के जा रहा है, तो वो बंदा ये तो है नहीं कि वो जाके मिट्टी ढोएगा या फिर कहीं पे जाके फसल उगाएगा, नहीं करेगा। तो हमें हर टाइप के लोग चाहिए। जैसे अब चावल की मैं बात करती हूँ, चावल के बड़े सारी वेराइटीज हैं, मोगरा भी है, इंडिया गेट भी है, बासमती भी है, साबुत बासमती भी है, कोई कहता है सेला चावल भी है, कई लोगों के नाम से मैंने परमल चावल भी कोई सुना है। वो क्या है, हर उनकी अलग अलग वैरायटी और हर का अलग अलग काम है। तो ऐसे ही धरती पे हम लोग जो हैं, हमारा भी अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है। हमें वो अपना कंट्रीब्यूशन चाहे हम पॉजिटिव में दें या नेगेटिव में दें। अब आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं उसी फील्ड से बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अब वो लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ कभी तो बहुत अच्छा बिहेव करें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झूठ भी बोलते हैं, कुछ लोगों के साथ क्या है वो पैसा कमाने के लिए करेंगे। मेरे साथ हुआ भी है, मैं एस्ट्रोलॉजर थी, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने जस्ट एक नॉर्मल एक रैंडम एक लड़की को कॉल किया, मैंने उसकी साइट पे देखा कि वो टैरो रीडर है। मैंने पूछा कि आप मेरी एक बार देख के बताइए ना, एस्ट्रोलॉजी में मेरा करियर कैसा रहेगा। उसने मुझे बोला मैम बिल्कुल मत जाइए, बहुत गंदा करियर है आपका। मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ? कहते अभी आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो जॉब कर रही हूँ नॉर्मल कॉर्पोरेट में।
कह रही है मैम आप यही कंटिन्यू कीजिए, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए अच्छी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपने सीखा कहाँ से? मुझे भी सीखना है। कहती है मैंने यूट्यूब से सीखा है। तो ज्ञान क्या रहा उसको? उसको अधूरा ज्ञान, और वो वही बांटे जा रही है, गलत सलत बोल रहे हो। उसे ये नहीं पता कि लास्ट 6 साल से मैं उसी फील्ड में थी और मैं लोगों की कंसल्टेशन ले रही हूँ, मैं उनकी हीलिंग करी, सब कर रही हूँ। तो इस तरीके से क्या है, जो हम लोग हैं, अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, अब मेरे पास लोग आ रहे हैं, कोई कहता है कि मेरी ना तबीयत खराब है, मेरे को दिक्कत हो रही है, बट मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं वो अपना कर्मा लेके आए, जब भी तो उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, वरना उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों है? किसी के साथ क्या है, शादी हुई, डिवोर्स हो गया, दोबारा शादी के लिए गए, बात बनी, ब्रेक हो गया, वही रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा है। उसका वो रिपीटिवली पैटर्न चला आ रहा है कि उसके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ उसने पास्ट लाइफ में किया है, जिसकी वजह से उसे ये प्रॉब्लम हुई है। तो एक जो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारी लाइफ में हम लोग क्यों आए हैं, हमारा सबका एक एक काम है। आपका काम है कि आप यूट्यूब पे आ रहे हो, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो। एक तरह से ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग दिख रहे हैं, यूट्यूब से हम दिख रहे हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है कोई बीमार है तो उसको ठीक करना, तो भगवान ने डॉक्टर भेज दिए। जानवर हैं, जानवरों के लिए भी भाई अलग अलग बना रखे हैं कि डॉगी है, डॉगी से बचने के लिए हमें क्या करना है, या डॉगी है, डॉगी क्यों आए हैं, किसी न किसी काम के लिए डॉगी भी आया है। क्यों? अगर देखा जाए भैरव बाबा की सवारी डॉगी, डॉगी की अगर मैं बात करूँ तो अगर हम उसको फीड करेंगे तो हमारा केतु प्लैनेट बहुत सही होता है डॉगी को फीड करने में। इस तरीके से हम सबका एक एक लाइफ दी गई है कि आपको ये करना है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने जन्म लिए थे पहले और उन्होंने कहा कि हम साधना करना चाहते हैं या कोई सिद्धि करना चाहते हैं, या पास्ट लाइफ में उसका कोई सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, वो उसका रिपीटिवली वो पैटर्न टूटता जा रहा है, वो डॉक्टर नहीं बन पाया। भगवान ने उसे कहा इस जन्म में तुझे मैं डॉक्टर बना ही दूंगा, तू जा। तो इस तरीके से हमारे साथ सबको एक एक रोल दिया गया है। ये फिल्म इंडस्ट्री एक तरीके से, अगर अर्थ की मैं बात करूं, जैसे सबको एक एक रोल देते हैं, ऐसे ही हमें एक रोल दिया है कि भैया तेरा काम है, तू ये करेगी, तेरा काम तू बच्चे संभालेगी, तू घर देखेगी, एक का काम ये, दूसरे का काम ये। अभी आपने अपनी बातों में ये बोला कि किसी का कोई पास्ट लाइफ का कर्मा था, जब उसका रिलेशन अच्छा नहीं रहा और उसकी शादी टूट गई। बिल्कुल। अब अगर मान लो मैं हूँ, माफ करना देवी मुझे, मेरी शादी हो गई, जी। मेरा कर्मा था तो मेरा तो घर टूट गया, लेकिन इस बेचारी की क्या गलती थी, इसका क्यों टूट गया? इसका इन्होंने भी कुछ किया होगा। अगर ये आज आपसे मिली हैं, ये आपकी इस लाइफ में वाइफ है ना, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनके साथ, जब भी ये आपकी लाइफ में है। बहुतों के साथ क्या और होता वो जो गर्लफ्रेंड है मेरी, उसका क्या है? है उसके साथ भी आपका था, जब भी तो वो गर्लफ्रेंड बनी, बीवी नहीं बनी। अगर आप देखें, उसको या तो बीवी बन सकती थी। तो गर्लफ्रेंड तो 50 भी हो सकती है किसी आदमी की। कनेक्टिविटी, पास्ट लाइफ से आप कुछ ना कुछ ऐसा वहां से या तो छोड़ के आए थे कि वो आपका मिड में टूट गया। मेरा खुद का, जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था, जब हम सीखते थे ना तो हम एक दूसरे के ऊपर ही प्रैक्टिस करते थे, डायरेक्ट हम किसी के ऊपर कर नहीं सकते। तो मेरा जब पास्ट लाइफ हुआ तो रिपीटिवली मेरा ये आया था कि मैं 36-37 एज में या फिर 30 एज में मैं निकल गई हूँ, मैं मतलब रही नहीं है मेरी सोल। फिर मैं बड़ी डर भी गई, मैंने कहा अभी तो मेरी एज भी इतनी नहीं हुई है, मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं होगा। तो मेरे एक स्टूडेंट, मतलब ऐसे जब वहाँ पे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तब एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं आपका BLR भी करता हूँ, तब मैंने BLR भी सीखा था, पीएलआर क्या होता है? बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन, जिसमें अच्छा। हमारा टॉपिक शुरू हुआ था आफ्टर डेथ का। तो मैंने कहा कि मेरा एक बार करो, मेरे को बड़ा स्ट्रेस हो गया, मैं खाना खाना छोड़ दिया, मुझे एंजाइटी हो गई। मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और जब मैंने वो करवाया, उसमें पता चला कि पास्ट लाइफ में, एक पास्ट लाइफ में मैं बड़ी बदतमीज़ थी। बदतमीज़ कैसे? एटीट्यूड अपना, क्योंकि वो रजवाड़े खानदान का टाइम था जब मैं हुई थी, और मुझे तब ऐसा लगता था कि यार गलत तो मैंने भी किया है। और इस लाइफ में वो लोग मुझसे अभी भी कनेक्टेड हैं, और कुछ मेरे रिलेटिव्स भी हैं, नाम नहीं लूँगी तो उनके साथ मेरा टर्म्स अच्छे नहीं थे उस टाइम पे। क्यों? मैंने उनके साथ गलत किया था। वो मेरे साथ अच्छे थे, बट मैं थोड़ा एटीट्यूड में रहती थी, तो मैंने उनके साथ बदतमीज़ी की थी। आज मेरे साथ वो चीज़ रिपीट हो रही है, वो मेरे साथ गलत है। मैं उनके साथ जाना चाह रही हूँ कि चीज़ें ठीक हों, पर नहीं हुई। तो ये चीज़ कहीं न कहीं हम पास्ट लाइफ से कैरी करके लाते हैं। अब मैडम मेरा सवाल है, वो शायद आपको बुरा लगे तो मैं पहले माफ़ी नहीं, मांग नहीं, लेता हूँ। प्लीज़, प्लीज़। स्वाति नाम है आपका। तो स्वाति, अब मैंने कहा जी ठीक है, मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप कर दो। जी। अब आपने मेरे साथ जो भी थेरेपी या जो भी आपका प्रोसेस है, आपने बोलना शुरू किया कि आप पिछले जन्म में फलाने देश के राजा थे, आपने इस देश पे चढ़ाई करी, ये करा वो करा, जो भी आपको दिख रहा है। अब मेरे पास ऐसा क्या तरीका है कि मैं ये मानूं कि जो आप कह रही हैं वो सत्यापित है?
उसका बहुत अच्छा आंसर है मेरे हाँ पास, बताइए। क्योंकि आप खुद बताएंगे मुझे। वो जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको भेजूंगी, आप खुद देखेंगे, खुद बताएंगे, और प्रॉपर वो वीडियो शूट होता है कि उसमें जब मैं आपका सेशन करके हटूंगी तो आप कहोगे मैंने क्या बताया, आप मेरी बात पे तो ट्रस्ट नहीं करोगे कि भाई मैंने ये बताया, आप तब मुझे खुद बताओगे। तो उसमें आप क्या मेथड और टेक्निक यूज उसमें करते हैं? हम लोग जो हैं पर्सन को, मैं ऑफलाइन नहीं करती, मैं बेसिकली ऑनलाइन करती हूँ जूम पे, क्योंकि लोग डरते हैं कि हम पास्ट लाइफ में छूट ना जाए, तो लोग ऑनलाइन पहले करवाते भी नहीं थे। मैंने बट ऑनलाइन ही किया, मैं ऑफलाइन बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि सामने वाला बंदा बहुत प्रेशर के साथ आता है, नेगेटिविटी के साथ आता है, और घर में बच्चे होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं करती। ऑनलाइन में हम क्या करेंगे, उनको पहले बोलेंगे आप आराम से कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाओ, और रूम में डिम लाइट रखना, क्योंकि करते करते 2 घंटे लग जाते हैं, पता चले हम शाम के टाइम करो बिल्कुल ही रात हो जाएगी। फैमिली का अगर आप चाहते हैं, आप अपने एक पर्सन को वहाँ बिठा लीजिए, बट होता है क्या है कि मैं मना इसलिए करती हूँ, अब हस्बैंड वाइफ है, पास्ट लाइफ में उसका क्या था, कुछ लोग बहुत रोते भी हैं, फूट फूट के रोते हैं, तो हमें उनको शांत भी वहाँ करना होता है। दूसरा, अब वो सामने पता चल गया, पहले ही उसका दिमाग में चल रहा है बीवी बैठी है सामने, अगर मैंने गलती से गर्लफ्रेंड का नाम ले लिया मैं तो गया, होता है। फीमेल्स बैठी हैं, फीमेल कह देंगे कि गलती से हमने एक्स्ट्रा मैरिटल में बॉयफ्रेंड का नाम ले लिया, वहाँ मैं गई, तो इसलिए हम फैमिली सजेस्ट नहीं करते। सिर्फ उनको हम लोग मेडिटेशन के थ्रू मीन्स डीपनर देंगे उन्हें हम काफ़ी ज़्यादा, और फिर हम उन्हें पास्ट लाइफ में भेजते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट उठाया जा भैया पास्ट लाइफ में चला, नहीं, प्रोसेस होता है। कम से कम मेरा जो प्रोसेस है 1 हफ्ते का, पहले मैं उनसे प्री टॉक करूँगी, उसको फिर मैं उस लायक बनाऊंगी कि भाई उसको दिखे तो सही। अब कोई भी बंदा आ जाए जो न कभी मेडिटेशन करता ना पूजा करता, वो अपने काम में बिजी, वो बिल्कुल लॉजिकल बंदा, वो कैसे चला जाएगा पास्ट लाइफ में, नहीं जाएगा। फिर उसको हम कुछ मेडिटेशंस के लिए वीडियो भेजते हैं कि बस आपको ये सुननी है, जिस दिन आपको ये चीज़ इसमें दिख जाए आप मुझे बता देना, हम आपका शूट कर लेंगे। सामने वाला अगर दिखता है तो हम उनका फिर वीडियो पूरा करेंगे, वीडियो कॉल पे पूरी कॉल होगी। एक कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा, चलो जी आपको नहीं दिखेगा, आप एक काइनेस्थेटिक पर्सन है, तो अब आप एक काम कीजिए, अब आप आराम कीजिए, आप अपनी हिप्नो हील करवा लीजिए, आपका पीएलआर आप पे नहीं होगा। या किसी और को अगर आप सैरोगेट सेशन करवाना चाहे करवा सकते हैं, बट वो सेशन मैं सजेस्ट नहीं करती। तो पास्ट लाइफ में वो सब आप बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तो सिर्फ आपको कमांड दूंगी, मेरे को सिर्फ एक कहते हैं ना रैपिड फायर तो क्वेश्चन ये आंसर्स। हिप्नोसिस जैसा नहीं हो गया मैम? नहीं, आपकी क्योंकि पूरी स्वाति बॉडी, कमांड आप दे रहे हो, दूसरा फॉलो कर रहा है, तो ये तो काइंड ऑफ हिप्नोसिस ही हो गया। नहीं, वो बंदा बिल्कुल फील करेगा, उसको सामने आवाज़ फील होगी। अगर वो बंदा इस तरीके से बैठा है और उसको लग रहा है मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं करी, ऐसा नहीं होता। हिप्नोसिस में तो ये है कि हम जो बोलेंगे वो वही करेगा, लेकिन जो पास्ट लाइफ में है, जो हम बोलेंगे उसे, वो सिर्फ उसके आगे आगे बढ़ेगा। उल्टा मैं बोल के चुप हो जाऊंगी, मैं पॉज ले लूंगी, वहां पे वो मुझे बताएगा मुझे ये दिखा। स्वाति, अब मैं नहीं कराना चाहती, मैं मान लो मेरे को पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कराना, मुझे बियॉन्ड द लाइफ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि एट प्रेजेंट जो मेरी सिचुएशन है, जो भी मैं बैड कर्मास लेके आई हूँ, उसकी वजह से अगर मेरी कोई सिचुएशन लाइफ में इम्प्रूव नहीं हो पा रही, तो मैं क्या ऐसी सिंपलर रेमेडीज करूँ कि वो इम्प्रूव हो जाए? मुझे इतनी डिटेल में नहीं जाना, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, एक तो आपको मैं आकाशिक सजेस्ट करूंगी कि एक आकाशिक रीडिंग करवा लो आप उसमें क्वेश्चंस कोई भी दे सकते हैं, बट पॉजिटिव वे में, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं। तो आपको वहाँ से भी आंसर्स मिलेंगे और यूनिवर्स से भी रेमेडीज मिलती हैं। मैंने खुद भी की है, मेरे स्टूडेंट्स भी करते हैं और मिलता है आंसर। और मैं ज़्यादा जो कनेक्टेड हुई थी स्पिरिचुअलिटी में भी ना, मैं आकाशिक के थ्रू ही हुई थी पहले, क्योंकि मैंने टैरो किया, न्यूमरोलॉजी, वैदिक, बहुत कुछ किया। बट जब मैंने ये किया, आकाशिक किया, तो मेरा लेवल बिल्कुल चेंज था। तो खुद चीज़ें फील हुई कि हाँ कुछ है। आकाशिक में आपको मिल सकता है, अगर आप कहते हैं नहीं मुझे आकाशिक में भी नहीं करना, बट एक कंसल्टेशन आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका एक पैटर्न आ रहा है कि आपको किसी को हेल्थ इशू है। हेल्थ इशू में भी क्या है, उसके एंकल में पेन है। अब पैर को हम शनि बोलते हैं, बट शनि के लिए भी तो कुछ रेमेडी तो करनी पड़ेगी ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ तो आप ऐसा करके आए हो, या कुछ हमारे पैर में हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई चोट भी लगी, वो चोट अब तक पेन कर रही है। ऐसा भी होता है कि पास्ट लाइफ में कोई अपना ऐसा करके आया है कि उसके ना पूरा एंकल दुख रहा है अभी भी, जबकि वो बैठा भी रहेगा फिर भी दुख रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं कुछ नहीं निकल रहा। तो कुछ ना कुछ वो कहीं की ऐसी हिट की हुई कोई चोट है। यूनिवर्सल रेमेडीज नहीं है? यूनिवर्सल रेमेडीज बिल्कुल होती है, आप ये कर सकते हो। सबसे अच्छा है कि अगर आपको अपना कर्मास ठीक करना है, तो आपको अपने नवग्रह को शांत करना चाहिए। और नवग्रह की पूजा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मंदिर में जाओ जाके पूजा कराओ या घर में कराओ, नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे उनके पास पैसों का भी शॉर्टेज है, हर कोई नहीं करवा सकता। और रिलायबल बंदा मिलना भी मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है, उसमें आप क्या कर सकते हो, शिवलिंग को हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आप 1 लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा गंगा जल मिला के,
वो मिलाने के बाद हमारे 9 ग्रह हैं, जैसे सबसे पहले है चंद्रमा। चंद्रमा का होता है हमारा राइज आप ले लीजिए। सूर्य का होता है गुड़, उसमें छोटा सा गुड़ का जो जैगरी हमारी होती है उसका टुकड़ा डाल लीजिए। बुध के लिए आप ग्रीन कलर की मूंग की जो दाल आती है, साबुत दाल, क्योंकि इसमें हम कुछ भी टूटा हुआ नहीं रखते, ठीक है। वो ले लीजिए। राहु और केतु और आपका शनि, तीनों के लिए आपका क्या होगा, थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी काली उड़द की दाल, साबुत। ठीक है, हाँ। और थोड़ी सी चीनी ले लीजिए जो आपका शुक्र का काम कर देगी, नहीं तो अगर आप शहद भी ले लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, वो ले लीजिए ऐसे। और बुध के लिए आप हल्दी शिवलिंग पे नहीं चढ़ती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम हल्का सा चंदन ले लेंगे, क्योंकि वो भी येलो कलर का, या हल्का सा एक केसर का पेटल ले लेंगे, बट केसर बहुत कॉस्टली पड़ेगा, हर कोई नहीं लेगा, तो आप चंदन का पाउडर हल्का सा लीजिए, उसे मिक्स कीजिए और वो शिवलिंग के पास रख दीजिए। चाहे तो एक एक करके रखिए, एक एक करके नहीं रख सकते, एक साथ मिक्स करके आप वहाँ रख दीजिए। फिर 1 लोटा जल चढ़ाइए और उसके बाद उनसे 10 ग्राम या 5 ग्राम साबुत चावल रखिए, क्योंकि इसमें आपका फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, आपके 9 के 9 प्लैनेट हमारे बैलेंस हो गए। साथ में आपको एक रिचुअल ये भी कर दिया आपने कि आपको जो फाइनेंशियल इशू है या लिक्विड कैश फ्लो का इशू है वो भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ये आप मंडे के मंडे कर सकते हैं। मंदिर जाना कोई मैंडेटरी नहीं है कि मंदिर में ही करना है, जिसके घर पे शिवलिंग है वो घर पे भी अपना ये रिचुअल कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल रेमेडी ऐसी है जिसमें हमारे 9 के 9 प्लैनेट शांत, और हमारी बॉडी में जो चाहे वो प्रॉब्लम हो, करियर की, रिलेशनशिप की, ग्रोथ की, किसी भी चीज़ की हो, वो चीज़ भी आपकी मैनेज हो जाएगी। तो ये आपने अपने स्टूडेंट्स को मैंने बिल्कुल दिया, मैं करा खुद था? भी करती हूँ। जब मुझे लगता है कि अभी मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे करना चाहिए, मैं खुद भी करती और हूँ। कितने मंडे करना है ये? ये देखिए, मैं तो ये कहूँ करते रहो, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं रोज करना है। मंडे मंडे आप करते रहोगे तो आपकी चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। कई लोग तो ऐसे रोज भी करते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट है वो रोज भी करते हैं। उनको आदत हो गई, उन्होंने एक ना बॉक्स बना लिया छोटा सा, उसी में मिक्स करके सब रख लिया, वो जाके शिवलिंग रोज में कर पहले आपने अब गंगा जल हमने से अब हमने अपने घर में मान लो एक छोटा शिवलिंग रख लिया, जी। वो पारस शिवलिंग, जी और जल में हमने ये सब सामान डाला और जल को अभिषेक कर दिया और वो जी सब भी चला गया धीरे धीरे। जी अब मैडम एक बहुत बड़ा सवाल कि वो जो बच गया नीचे, वो जो शिवलिंग से जी गिर जी जी गया सब या शिवलिंग पे रह गया, उसका क्या करेंगे? सबसे अच्छा पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। वो सबको पीपल सब उठाइए, थोड़ा सा वो सूख जाए, या फिर उसको एक ऐसी जगह करना कि वो एक जगह सारा आ जाए, उठाइए और उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। संडे को ये पीपल के पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं रखना। संडे को नहीं संडे रखना? नहीं, संडे को एक्चुअली में जो पीपल का पेड़ है उस पे अलक्ष्मी, जिन्हें हम कहते हैं, दरिद्रता जिसे हम कहते हैं, वो होती हैं। तो संडे को हम पीपल के पेड़ की पूजा भी नहीं करते। और एक रामबाण उपाय और भी है कि पीपल के पेड़ में कहते हैं हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, तो आप डेली अगर घी का दिया भी पीपल के पेड़ के नीचे जला देंगे, और कुछ नहीं, सिर्फ आप ओम नमः शिवाय या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका 11 बार भी चैंटिंग करके आ जाएंगे, आपकी लाइफ की ना 40% इश्यूज रिजॉल्व होने और लगेंगे। किस टाइम करना है ये? मॉर्निंग इवनिंग आपको जो सुटेबल है। मैं कभी भी कोई रेमेडी देती हूँ, मैं ऐसी रेमेडीज नहीं होती हैं कि आप ऐसे करो कि नहीं मुझे तो सुबह ही जाना है, वर्किंग है नहीं जा पा रहे, शाम को चले जाओ। शाम को आज मेरा मिस हो गया, सुबह कर लो। हाँ, मुझे पता है मैं शाम को लेट आऊंगी, मैं सुबह करके चली जाऊंगी। मिट्टी का दिया लीजिए, एक उसमें बाती रखिए, घी डाल लीजिए, बस, और कुछ नहीं और करना। जो भी इष्ट देव को आप मानते हैं इष्ट देव को मानिए, उनका 11 बार मंत्र उच्चारण कर दिए। अब लोग कहते हैं हमें तो मंत्र भी नहीं आता, मत करो मंत्र जाप। उनके आगे जाके थोड़ा सा रो तो सकते हो, क्योंकि बच्चे को भी जब दूध चाहिए होता है, मम्मी के पास जाएगा, माँ मुझे भूख लगी है, माँ कह रही है अभी भरा हुआ पेट छोड़ दो। जब वो रोएगा चिल्लाएगा तो माँ भाग के जाएगी उसे खाना देने। सेम यही चीज़ है, भगवान के आगे भी जाके थोड़ा सा रो दो, वो भी हमारे माँ बाप है, और आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये जो रेमेडीज़ है, ये जो अभी मैंने नवग्रह वाली भी बताई है, और ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, जिसका मन चाहे वो कर सकता है। बस फीमेल्स का जब फीमेल इशू होगा, जब उस टाइम पे वो ना करें, उस टाइम पे अवॉइड करें। उस टाइम पीपल के पेड़ पर भी नहीं, उस टाइम पे नहीं। उस टाइम पे हम लोग हीलिंग सजेस्ट कर देते हैं, आप हीलिंग कर लो। और अगर आपको माला जाप आप कर रहे हो तो आजकल ना वो काउंटर्स आते हैं, काउंटर्स आते हैं। काउंटर से आप कर लो, क्योंकि उस टाइम पे हम माला टच नहीं करते हैं। स्वाति, एक और क्वेश्चन है, ये हम्म। इसी में ही मुझे निकल के आया। जैसे जब फीमेल्स जब पूजा नहीं कर सकती हैं, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि ये चीज अपने हाथ में तो है नहीं, बिल्कुल। हमारे घर पे गृह प्रवेश है या हमने घर पे कोई हवन रख लिया है, हम्म। और उस टाइम अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना है? क्योंकि ये फीमेल्स के हाथ में नहीं है। नहीं, ये फीमेल्स के हाथ में नहीं है, और ये वैसे सही मायने में देखा जाए, इसमें फीमेल्स को बोला जाता है कि वो जो है शुद्ध नहीं है। हाँ जी। उनसे शुद्ध कोई नहीं है। कामाख्या देवी का मंदिर आपने नाम सुना होगा, आसाम में जी है। जी जी। उनके में तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा पूजा पाठ क्या, उस टाइम पे तो ढोल नगाड़े बजते हैं कामाख्या मंदिर में, क्योंकि माता का योनि पाठ वहीं पे है, सती माता का।
तो ये, और वहाँ पे तो कपड़ा देते हैं, जो प्रसाद में भी देते हैं ना, वो वही वाला कपड़ा दिया जाता है कि आप इसे अपनी तिजोरी में रख लो या अपने पर्स में रख लो, बरक्कत होगी। और कामाख्या माता वैसी तंत्र की देवी हैं, उनकी सिद्धि करना भी आसान बात नहीं है। तो ऐसा जो है कि हम लोग घर में कोई हवन है या पूजा है, नहीं आपको आ गया कोई बात नहीं, सर धोइए, सर धो लीजिए, अपना हेड वॉश कीजिए, माता से पहले ही बोल देना, पार्वती माता का ही रूप है वो भी, उनके आगे पहली अर्जी लगा दो, भाई मुझे ये दिक्कत है पर मैं फिर भी हवन में बैठ रही हूँ, बैठ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने मिथ क्रिएट करा, बहुत लोगों ने तो ये भी मिथ क्रिएट किया कि हम रुद्राक्ष पहन के नहीं सोएंगे, पीरियोडिक टाइम पे नहीं पहनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पहनो, आप रुद्राक्ष बिल्कुल पहन सकते हो। तो ऐसे ही हवन के टाइम पे भी, अब कितने लोग ऐसे हैं वो चले गए वैष्णो देवी, वैष्णो देवी तो पहुंच गए, अब उस टाइम पे फीमेल की होगी तबीयत खराब, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता और ये था, होता है क्योंकि चढ़ाई जब आप चढ़ते हो ट्रैवलिंग तो के टाइम पे ट्रैवलिंग होता पे है। होता है। तो आप उसमें एक काम कर सकते हो, आप टच मत करो, दूर से दर्शन करके आ जाओ, क्योंकि वैसे तो आप शुद्ध ही हो ना। ये तो लोगों ने अब क्रिएट कर दिया है कि नहीं ये प्रॉब्लम है तो फीमेल शुद्ध नहीं है, ये लोगों ने क्रिएट किया हुआ, ये कोई ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर सकते। भगवान कभी भी ये नहीं कहता कि आपको ये प्रॉब्लम है तो मेरी पूजा मत करो, पूजा तो आप कहीं भी बैठ के करोगे, पूजा लगती है, तो ये करने की कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना आराम से हेड वॉश कीजिए, ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा डाउट है, थोड़ा सा हल्दी डाल के नहा लीजिए और उसके बाद आप पूजा कीजिए, आपको वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, वो आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तब, और आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पूजा में। हाँ, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि 7 दिन तक पूजा नहीं करते, इसके बाद फीमेल्स का 3 दिन का प्रिकॉशन होता है जो मेन होता है, 4th डे आप वैसे भी हेड वॉश करके आप पूजा कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि नहीं हम तो 7 डेज तक नहीं करेंगे, उनका माइंड सेट है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। बट जो आजकल का टाइम है, आजकल की लड़कियां ये मानती भी नहीं है, फीमेल्स भी नहीं मानती हैं, वो सीधा कहती है कोई बात नहीं, पूजा करनी है तो करनी है, चाहे हम कैसे भी करें, मंदिर में हाथ जोड़, दूर से जोड़ लेंगे, दिया नहीं जलाएंगे। वो उस पे एक वो आता है ना, क्या कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी जी को छोड़ दिया था क्या उस केस में? वही तो चीज़ है। तो ये लोगों की सोच है, सोच हम किसी की नहीं बदल सकते। हाँ, ये है कि आगे मैसेज देके थोड़ा-सा कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वैसे ही सनातन धर्म का बहुत हो रहा है कि हाँ, हमें ऐसे करना है, हमें ये करना है, हमें भोले बाबा की तरफ जाना है, क्योंकि कलयुग है। जितनी पूजा पाठ हो रही है, उतना गलत काम भी हो रहा है। कई लोग तो ये हैं, भोले बाबा के भक्त हैं। एक बंदे का मेरे पास कॉल आया था, भोले बाबा का भक्त था, और कहता है कि मैम मुझे ना दिक्कत हो रही है, मतलब लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं। मैंने कहा तुम ड्रिंक करते हो? कहता हाँ मैम करता हूँ। मैंने कहा क्यों करते हो? तो हर दिन, कोई एक दिन भी उसने नहीं छोड़ा कि वो ड्रिंक नहीं करता। मैंने कहा ड्रिंक कर रहे हो तो तुम्हारे कहाँ से काम बनेंगे? कहता भोले बाबा भी तो करते थे, उनको भांग धतूरा चढ़ता तो है। ऐसे बंदों के साथ आप कैसे बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते। वहाँ मैंने कह दिया थैंक यू सो मच, फ़ोन काट दिया। हम कुछ नहीं बोल सकते ऐसे लोगों भाई को। कोई अपने आप को चेंज करने को ही तैयार नहीं है और उसके उसमें पास हम एक इलॉजिकल हुँ। एक्सप्लेनेशंस है, तो उसका तो आप कुछ कर ही आप नहीं कर सकते। सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैम आपने आकाशिक देखा है हमारा, हम कैसे मान लें आपने सच देखा है? जो दीपक ने क्वेश्चन पूछा हाँ, आपसे बहुत से कि तो सत्य कैसे है ये? सत्य कैसे है? बहुत से लोग ये भी बोलते हैं ट्रस्ट नहीं है तो मत करो। अगर आपने एक छोटा-सा रोड से पत्थर उठा लो, आप उसको धो के ना और कह दो कि भोले बाबा हैं, मैं इनको मंदिर में रख रहा हूँ, और आप उनकी पूजा करो, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आस्था। मिलता है, आस्था बहुत ज़रूरी है। लोग इतने उपाय करते हैं, उपाय करने के बाद भी कुछ नहीं होता, क्यों? यहाँ से उपाय चल रहे हैं, पीछे से कह रहे हैं पता नहीं भगवान कब करेगा। विश्वास है ही नहीं तो फिर विश्वास कैसे नहीं है तो होगा? फिर कुछ नहीं हो सकता। मेन चीज़ ही यही है। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो स्वाति, अब डेली रिचुअल में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए? डेली रिचुअल में आपके पास देखो बहुत ज़्यादा टाइम सबके पास नहीं होता। शॉर्टकट में हो और जो बिल्कुल शॉर्टकट में प्रिसाइज हो और कुछ एकदम नहीं बेनिफिट करना, मिले। एक आप सिर्फ दिया जलाओ, दिया जला के वहाँ पे अगर आप किसी को भी मानते हैं, किसी भी भगवान को, आप बस उनके नाम का वहाँ पे नाम लो। और आजकल मैनिफेस्ट का आपने बहुत नाम सुना, कोई भी एक एफर्मेशन अपनी बना लो, हिंदी इंग्लिश जिसको जो कंफर्टेबल है। मंदिर में जाके आपको वही बोलना है और उनके पास जाके सरेंडर कर दो, आपका काम खुद होगा। जैसे मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए तो मैं कहूँ मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं, और वो मतलब मांगे जो अगर 10 करोड़ भी, तो मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ वो हो जाएगा। हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि 10 करोड़ चाहिए, भाई 1 महीने में चाहिए, कहाँ से हो जाएगा? चोरी तो नहीं करोगे आप? या भगवान भी कोई आपको आके कोई पैसे आपके हाथ में तो रखेगा नहीं। रियलिस्टिक बात बोली जाए। रियलिस्टिक बात बोलेंगे अगर, तो वो चीज़ें होती हैं। आपको एफर्मेशंस अपने एक रख लीजिए, कोई भी एक छोटी-सी, हार्डली 10 वर्ड्स की, और पूजा मंदिर में जोत जलाइए, जोत जलाते हो आपसे वो बोल लीजिए और अपने इष्ट के आगे प्रेयर कर दीजिए। दैट्स इट। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत बड़ा रिचुअल कोई करना है। और इष्ट कैसे पता चले किसका क्या है? इष्ट का देखो सबके अलग-अलग होते हैं, किसके कुलदेवी होती हैं, वो कुलदेवता होते हैं, वो आप एक तो हमारा जो नंबर चार्ट होता है, हम उसके अकॉर्डिंग भी निकालते हैं, जैसे साइकिक और डेस्टिनी के रिलेटेड भी।
बट मेरा पहला ये सजेशन होता है कि आप मंदिर में बैठ के ना 11 डेज तक एक रिचुअल कीजिए। रिचुअल में भी आपको क्या करना है, सिर्फ वहाँ दिया जलाइए घी का, और जो भी आपके श्रद्धा के अनुसार मिश्री, चीनी, कुछ भी आप वहाँ भोग रखिए, और 11 दिन करना है। और ये बोलना है कि जो भी मेरी कुलदेवी या कुल देवता है, मुझे उनके दर्शन दे दो, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन है मेरे कुलदेवी कुलदेवता। वो आपको क्या करेंगे, आपको विद इन 11 डेज के अंदर अंदर ही आपको आपके कुलदेवी या कुलदेवता के दर्शन होने ही होने हैं। सपने में हो जाएंगे? सपने में होंगे ही ऐसा होंगे। होता है? बिल्कुल होता है। एक्चुअली में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में भी किसी को नहीं पता था हमारे कुलदेवी कौन है। हमें भी नहीं मालूम है। हाँ, तो हमें भी नहीं पता था। फिर मैंने जब ये रिचुअल किया, मैंने करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला था। और अभी आपने एक वर्ड यूज किया, साइकिक और डेस्टिनी नंबर, ये क्या है? और साइकिक जो होता है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे है 10 अक्टूबर 2000 में, तो जो 10 है, 10 का हो जाएगा सिंगल डिजिट में 1, वो है आपका साइकिक। जैसे ही मैं पूरा उसको जोड़ूंगी तो 3 आ रहा है, 3 क्योंकि आ 10 अक्टूबर 4, 10 अक्टूबर 2000 4 हो गया, तो जो 4 है वो उसका डेस्टिनी है। साइकिक से क्या होगा, 30 एज तक आपकी साइकिक के अकॉर्डिंग हर चीज़ चलेगी। मीन्स कि आपको जो भी है मूड स्विंग्स होना या आपके काम का नेचर, वो सब आपका साइकिक के तक का। अकॉर्डिंग चलेगा। 31 के बाद जैसे आप 31 या 30 क्रॉस करते हैं, तो आप डेस्टिनी के अकॉर्डिंग आएंगे, यानी कि जिसकी 4 डेस्टिनी है, तो वो डेस्टिनी के अकॉर्डिंग है। बट हाँ, एक चीज़ और, करियर कभी भी हमें चूज़ करना चाहिए तो हमें 4 के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है, 4 उसका डेस्टिनी है और 2 उसका साइकिक है, तो उसे अपना करियर 4 के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जब आप 4 के अकॉर्डिंग लेंगे तो आपको खुद आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद आप ग्रो करना स्टार्ट कर तो देंगे। बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या है साइकिक और डेस्टिनी ऐसे के? बहुत सारे हैं, 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो वो आपका वेरी करता है टॉप हर 5 चीज़ में। बताइए आप। टॉप 5 में आप सबसे अच्छा अगर मैं बोलूँ तो 1 एंड 9 का है, सूर्य और आपका मंगल। 1 साइकिक नंबर एंड 1 9 साइकिक, डेस्टिनी 9 नंबर। डेस्टिनी। ठीक ये है। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों है ये अच्छा कॉम्बिनेशन? सूर्य का सपोर्ट भी है। सूर्य क्या है, राजा, फादर। और जो 9 नंबर मंगल, मंगल हमारे क्या है, वो हमारे सेनापति हैं। तो 9 का सपोर्ट हमें वहाँ से मिल रहा है। और 1 और 9 की बहुत अच्छी दोस्ती है, सूर्य की और इनकी मंगल की बहुत अच्छी दोस्ती है। चाहे उन्होंने उनको एक बार खाने की कोशिश की थी, बट सपोर्ट भी, वो गुरु भी उनके ही रहे हैं। जो हनुमान जी के गुरु हैं वो भी सूर्य देव ही हैं। तो ये 1 एंड आपका 9 का कॉम्बिनेशन आप अच्छा कह सकते हो। लोग कहते हैं 1 एंड 2 का, बट 1 एंड 2 का मैं बहुत ज़्यादा अच्छे में नहीं लेती, बट हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर जो है वो 2 को हमेशा डोमिनेट करता है, चंद्रमा को डोमिनेशन मिलता है। तो 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन अच्छा है। आपका 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। और आपका 1 एंड 5 भी ठीक है, क्योंकि जो 5 है वो बुध है। बुध क्या है, हमारा बच्चा ग्रह, तो वो हमें सपोर्ट करता है, मतलब सूर्य को सपोर्ट करता है, बाप बेटे हैं, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये तो है। मैम आपने 1 से रिलेटेड बताया, 1 बाकी में। बाकी और में अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 2 एक मूड स्विंग का नंबर है। चंद्रमा जो है वो मूड स्विंग भी देता है, डिप्रेशन भी देता है, एंजाइटी भी दे देता है, और साइकिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो 2 का कॉम्बिनेशन हम इतना ज़्यादा नहीं ले सकते। हम्म। 2 के बाद हमारा आता है 3, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। अब आप कहोगे 1 और 3 आपने बोला, तो 3 और 1 कैसे? 3 आपका गुरु है और 1 आपका सूर्य सूर्य है, है। तो गुरु पहले आया, तो गुरु को हम पहले लेंगे और उसके बाद सूर्य है। सूर्य जो है गुरु की बात नहीं टालेंगे। और 1 एंड 3 की अगर मैं बात करूँ तो वो राजा और गुरु, राजा और गुरु का दोनों का दिमाग मिलता है तो भी बहुत अच्छा काम होता है। इस तरीके से हमारे 4 में कोई बहुत खास नहीं है, 1 और 4 तो मैम 4 से सब डरते हैं कि 4 वाले लोग बड़े अतरंगी सोच के होते हैं, तो क्या ये सही है और वो कैसे ठीक करा जाए? 4 से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप राहु को अपने ऊपर हावी कर रहे हो, तो आपको डरना चाहिए। अदरवाइज़ 4 डरने का नंबर नहीं है, 4 आपका लग्ज़री का नंबर है। नाइकी का अगर आप टोटल करेंगे वो 4 आता है, अच्छा। और वो कितना बड़ा ब्रांड है। राहु के नंबर से लोग डरते हैं। राहु का नंबर जबकि डरने वाला बिल्कुल नहीं होता। राहु के में आप ये कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका राहु आपके चार्ट में सही जगह प्लेस नहीं है, या बहुत मल्टीपल टाइम्स आ गया है। वैदिक में हम चार्ट देखेंगे, न्यूमरोलॉजी में हम लोग जो है नंबर्स देखेंगे कि अगर 4 2 टाइम है, 2 टाइम ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। पर वो 3 या 4 टाइम हो गया, वो राहु आपका बिगड़ गया, या आपके चार्ट की प्लेसमेंट में राहु करेक्ट जगह नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। राहु आपको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में भी आपको ग्रो देता है। ग्रो क्यों देता है? क्योंकि वो आपका लक साथ देता है। पर अगर आपने लालच करा, राहु आपको वहीं डाउन कर देगा, वहीं डाउन हो जाओगे आप। और राहु देव जी को प्रसन्न करने का क्या राहु उपाय देव को है? प्रसन्न करना है तो आप सबसे पहले तो या तो आप काली माँ को कर सकते हैं, काली माँ का नहीं तो आप किसी भी दुर्गा माँ का ले लीजिए।
उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि राहु जो है कहीं न कहीं देवी के ही सपोर्ट में आते हैं। मतलब अगर देवी का सपोर्ट होगा तो राहु आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं राहु के लिए, काले तिल शिवलिंग पे चढ़ाएँ, बट ये बहुत कॉमन रेमेडी है। या चींटी को आप आटा दें, और वो भी भुना हुआ आटा जो होता है, चींटियाँ जहाँ हों, क्योंकि राहु को जो है ना चींटी का बहुत माना गया है। तो चींटी को अगर हम लोग आटा देते हैं, थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करके, लोग कच्चा आटा डालते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। वही मेरे को आपसे पूछना था, मैंने किसी उसमें इंस्टा रील में सुना था कि चीनी और आटा मिलाया जाता है, तो उसमें ये था कि कच्चा आटा नहीं मिलाना है हुँ, और पका हुआ आटा थोड़ा-सा हल्का भुना हुआ। हल्का रोस्टेड। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, हम कच्चा खाना कैसे खाएँगे? हम नहीं खाते ना कच्चा खाना, तो हम चींटी को भी कैसे कच्चा आटा दे दें? इस वजह से हम लोग हल्का-सा उसको रोस्ट करके उसमें बूरा, शक्कर जो आपका मन चाहे वो मिला के देते हैं। नहीं तो आप कहते हैं मैं भई रोज़ तो मैं नहीं डाल सकती या मैं नहीं डाल सकता। एक नारियल लीजिए जो जिसे हम लोग वो कहते हैं ड्राई वाला जो होता है, ड्राई फ्रूट्स वाला, हुँ। ऊपर से हल्का उसे कट कीजिए, उसमें उसको आटे को और चीनी या शक्कर जो भी आपने मिला उसको डालिए, बंद करके शनिवार के दिन गड्ढा करके उसको आप खाली जगह पे करिए जहाँ चींटियाँ होंगी। वो भी जैसे-जैसे चींटियाँ खाएँगी, सामने वाले बंदे का मतलब एक ग्रोथ नारियल होना कट स्टार्ट। करके बंद कर दें उसे और जी, उसके अंदर सामान डाल दें एक तरह बिल्कुल। से। उसमें आप और सूजी भी मिला सकते हैं, आप बेसन भी मिला सकते हैं, चने का आटा भी मिला सकते हैं, 7 चीज़ करके भी आप मिला सकते हैं कि 7 अनाज मिला दो। वो मिला के उसको आप गड्ढा करिए और वहाँ पे आप उसके बाद उसे दबा दीजिए। वो ज़्यादा अंदर भी मत दबाना, कि बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे-जैसे चींटी आएगी, खाएगी, वो आपका चीज़ें पर सॉल्व बंद होने नारियल में लगेंगी। कैसे जाएगी वो चींटी? चली जाएँगी। चली जाएँगी? हाँ, वो चली जाती हैं। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बंद है तो ऊपर से कैप हटा दीजिए, बट वो चली जाती हैं। वो आराम से जाएँगी, खाएँगी और धीरे-धीरे ग्रो होगा। और और ऐसे ही कहीं रख दें तो वो नहीं खाएँगी? नहीं, वो फिर उसके लिए आप ये कर सकते हो, जैसे पीपल का पेड़ है, तो थोड़ा दूर, क्योंकि पीपल के पेड़ को हमें हर्ट बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा-सा दूर गड्ढा करके वहाँ रख दीजिए, वहाँ आपको चिड़िया वो चींटी या काले वाले जो मकोड़े टाइप के जिसे हम बोलते हैं, वो मिलेंगे, वो भी खा लेंगे। अच्छा मैम ये चींटियों से एक बात ध्यान आई स्वाति, जैसे हमें घर में कहते हैं कि अगर लाल चींटियाँ दिख जाएँ, तो वो शुभ नहीं माना जाता, क्या ऐसा भी कुछ होता है? चींटियों को ना एक्चुअली में ना राहु का कहा जाता है, लाल-काली कोई भी दिखे ना तो चींटियाँ अच्छा मानते भी नहीं हैं। अच्छा, घर हाँ, में अगर चींटियाँ दिख अच्छा, जाएँ? अगर आपको दिख रही हैं, हल्दी लीजिए, हल्दी लेके वहाँ डाल दीजिए। ये एक देसी पुराने टाइम पे हाँ, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे वो करते थे। तो चींटी का अंदर होना अच्छा भी नहीं है, वो राहु इम्पैक्ट करता है आपका। आपका बार-बार इलेक्ट्रॉनिक खराब हो रहा है, तो भी आपका राहु इम्पैक्ट हो रहा है। आपका अभी अगर जैसे टैप है, वॉशरूम जो है राहु का है, तो जैसे ही टैप में आपका पानी लीक होना शुरू हो जाएगा, बार-बार आपके वॉशरूम में कुछ ना कुछ खराबी हुई, गीज़र खराब होना चालू हो जाएगा, कभी कुछ खराब होगा। वो क्यों? राहु कहीं न कहीं आपका गड़बड़ कर रहा है। तो उसके लिए ये भी एक रेमेडी है, ये लोग करते भी हैं, हँसते भी हैं, कि आप लोग वेडनेसडे के दिन, थर्सडे नहीं, क्योंकि थर्सडे हम सर नहीं धो सकते, वेडनेसडे के दिन आप लोग टॉयलेट का जो सिस्टम होता है, कमोड तो करेंगे, बट उसके साथ सिस्टम भी साफ करें, तो भी आपको रिज़ल्ट मिलता है राहु का। मतलब जो राहु आपको अगर दिक्कत दे रहा है तो, उससे भी बेनिफिट होता है। तो उससे आपका राहु बैलेंस हो जाएगा। बट राहु डरने वाला प्लैनेट बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, लोग क्या करते हैं उसके स्टोन पहनते हैं, नहीं पहनने चाहिए। जेमस्टोन्स पहनने ही नहीं चाहिए? राहु के स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, राहु केतु के नहीं पहनने चाहिए। राहु केतु हम हमेशा ना नॉर्मल रखना चाहते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे नॉर्मल की जगह ना नॉर्मल नहीं करेंगे, उसे पहन लेंगे, या तो क्रिस्टल फॉर्म में पहनेंगे, रिंग फॉर्म में पहनेंगे, नहीं पहनना चाहिए, वो आपका राहु बिगड़ जाएगा। तो स्टोन्स कौन से पहनने चाहिए? स्टोन्स वो एज़ पर आपके चार्ट होता है। बट अगर किसी को स्टोन्स पहनना है, क्योंकि स्टोन्स हमें ऐसे नहीं पहनना चाहिए। 2 स्टोन का नाम मैं बताऊँगी जो कोई भी पहन सकता है, वो आपको हार्म नहीं करेगा। एक और स्टोन भी नहीं, वो ब्रेसलेट फॉर्म में। मैं आज पहन के नहीं आई, नहीं तो मैं दिखा देती। एक होता है सिट्रीन, येलो कलर का, वो आपका प्रॉस्पेरिटी के लिए है, और ये जो टर्कोइज़ मैंने पहना है, इसका क्रिस्टल्स आते हैं उसके ब्रेसलेट में बने हुए, वो आप पहन सकते हैं। इसका कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ये आप कभी भी पहन सकते हैं। इसको बस आपको रॉक सॉल्ट के पानी में भिगो के रखिए ओवरनाइट, नेक्स्ट डे गंगा जल में धो के, दिया दिखा के आप इसे पहन लीजिए। ये जो आपने पहना हुआ है, ये तो ईरानी वो है, तुर्की का, हाँ, तुर्किश। टर्किश जो है हाँ, ना ये तो? हाँ। ये हम लोगों ने, ये मैंने दोनों, मैं इसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है, जबकि मुझे किसी ने नहीं बोला, मुझे कलर ही बहुत पसंद आता है। तो आप बस इसको पूरी रात रॉक सॉल्ट में डिप हाँ, करके सुबह गंगा जल से इसको क्लीन करके और बिल्कुल, फिर मंदिर में धूप दिखा के पहन पहन लीजिए। लीजिए। ये आपके लिए ये हमेशा पॉज़िटिव और ये रहेगा। मिलते कहाँ से? अमेज़न से मिल सकते हैं? अमेज़न पे फ़ेक है।
बहुत से फेक भी हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आपको तो दिखा देंगे अमेज़न पे, बट वो नहीं आते हैं। ये बहुत देख के लेना पड़ता है। या तो जो क्रिस्टल्स का काम करता है उनसे ले लीजिए, जो क्रिस्टल्स के बहुत सारे वेंडर हैं उनसे ले लो, नहीं तो जयपुर और गुजरात में हैं काफ़ी, बट वहाँ पे भी ना अगर आप जाके लोगे तो, अब इतने छोटे काम के लिए कोई स्पेशली जाएगा नहीं। तो दिल्ली में भी अगर दिल्ली एनसीआर से कोई लेना चाह रहा है तो दिल्ली में काफ़ी सारे हैं, थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे उन्हें मिल जाएगा। नहीं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से भी कनेक्ट करके वो जस्ट पूछेंगे तो बता देंगे, अगर कोई जेन्युइन होगा तो। अगर वो ये कह दे कि नहीं भैया मेरा मार्जिन है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। और स्वाति, जैसे आपने बताया कि राहु जो है अगर आप पे कृपा करेगा तो वो बहुत कृपा करता है। बिल्कुल। तो हमारी जैसे जितनी ऑडियंस है वो ट्रेडर्स है, तो ट्रेडिंग करते टाइम वो किन बातों का ख्याल रखे या क्या रेमेडी करे कि ताकि उनकी सोच एक सही डायरेक्शन में जाए और वो सही ट्रेड ले सके? राहु के केस में तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले ना अ, एक कवच आता है, दुर्गा कवच, आप लोग शायद नवरात्रि में लोग करते भी हैं। अगर वो मतलब हिंदू हैं तो उन्हें दुर्गा कवच का पाठ कर लेना चाहिए। प्ले कर दो, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ना चालू कर दो, नहीं। दुर्गा चालीसा और दुर्गा दुर्गा कवच अलग कवच चीज? अलग है, दुर्गा कवच अलग है, चालीसा अलग है। वो दुर्गा कवच अगर करेंगे तो उसमें उनको सपोर्ट मिलता है। नहीं तो सबसे सही चीज़ है भैरव बाबा। भैरव बाबा की तरफ थोड़ा-सा वो चले जाएँगे ना, तो भी उनको ट्रेडिंग में सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि राहु को सपोर्ट करना है तो वो भैरव बाबा है। वो आप कर सकते हैं। अब हम दिन में तो मान लो अपने मंदिर में पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी भगवान, और शाम को हम भैरव बाबा के चले गए, जैसा आप बता रही हैं, तो ये ठीक है? मैं ये सजेस्ट करूँगा जिस दिन मंदिर जाएँ उस दिन आपको नॉन-वेज या एग नहीं खाना चाहिए। और थोड़ा-सा मतलब वैसे प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए कि थोड़ा-सा मतलब ब्रह्मचर्य का पालन कर लें उस दिन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भैरव बाबा का रोज़ तो कोई जाता नहीं है, तो सैटरडे या संडे सबसे अच्छा भैरव बाबा को इमरती चढ़ा दो, लोगों को बहाना मिल जाएगा कि दारू चढ़ानी है, नहीं। जैसे यहाँ है दिल्ली में मंदिर है, वहां पे तो अब दारू चढ़ती ही धीरे-धीरे चढ़ती है। बंद भी कर रहे हैं, बहुत सी जगह बंद भी कर दिया दारू चढ़ाना। तो आप ये भी कर सकते हैं, इमरती लीजिए, जलेबी नहीं इमरती। भोले उड़द की बाबा दाल वो की। भैरव बाबा के पास रख के आ जाइए, उससे भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो भैरव बाबा राहु जैसे ठीक करना है ना, भैरव बाबा को जाके वो जलेबी चढ़ा के आएँ। इमरती। इमरती सॉरी, इमरती चढ़ा के आएँ, उनको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और उससे बहुत बेनिफिट है, बट ब्रह्मचर्य का उस दिन थोड़ा पालन करें। ये नहीं है कि आप सुबह नॉनवेज खा रहे हैं, बिना नहाए आराम से अपना टहलते हुए जा रहे हैं, वो काम ना करें। और भैरव बाबा और राहु की अगर पूजा होती है वो शाम के टाइम होती है, वो शाम के कारक है। राहु हमारा शाम का प्लैनेट है, केतु भी हमारा शाम का प्लैनेट है। या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब रात और दिन का थोड़ा सा टाइम होता है ना, पहर वाइज, या तो उस टाइम या फिर 7 बजे के बाद। 7 बजे के 7 बाद। बजे के बाद शाम को, और रिजल्ट मिलता है। और कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ मत करो, काली माँ बहुत सपोर्ट करती हैं। काली माँ के जाके बन जाओ, सरेंडर कर दो काली माँ को कि मैं जो करूँगा मैं सही से करूँगा, बस साथ दो। मेरा खुद का आजमाया हुआ है, मिलता है रिजल्ट। मिलता है? हाँ, मिलता है। कोई ये भी नहीं कह रहा है कि जाके वहाँ बैठ जाओ काली माँ के मंदिर में, नहीं। आप घर में भी बैठ के अगर अर्जी लगा देंगे ना, दुर्गा माँ के आगे भी, क्योंकि हर कोई काली माँ की फोटो या फिर मूर्ति रखने में डरता है। हाँ जी, तो हाँ। जनरली माता रानी की फोटो तो रहती ही रहती है। हाँ, मेरे तो घर में है खुद, मैंने तो पूरी मूर्ति की स्थापना की हुई है काली माँ की। मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, मैं उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती, और रिज़ल्ट मिलता है। हर चीज़ का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर राहु के में आपको सपोर्ट चाहिए, तो काली माँ या भैरव बाबा, इनसे सपोर्ट लीजिए, आपको मिल जाएगा। स्वाति, अब हमें काफ़ी देर हो गई है डिस्कशन करते हुए। अब मैं ये चाहती हूँ मैं आपसे एक-एक टॉपिक पकड़ूँ और आप उस पे प्रिसाइज़ रेमेडी बताओ जो कि जेनेरिक सारी एज ग्रुप्स और सबके लिए वैलिड हो। लाइक फर्स्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंसेस। तो अगर किसी को पैसा कमाना है या उन्हें लगता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए, तो उसके लिए एक जेनेरिक रेमेडी बताइए। सबसे अच्छी रेमेडी, सबसे कारगर, हनुमान जी को ट्यूसडे और सैटरडे छोला चढ़ाना चाहिए, कम से कम 8 करने के बाद वो फिर महीने 15 दिन का ब्रेक लें, दोबारा चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा 8 दें। मतलब 4 ट्यूसडे 4 ट्यूसडे 4 4 सैटरडे, सैटरडे, हाँ। ठीक है। एक जैसे आज ट्यूसडे हो गया, देन सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे। चोले में मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग खाली एक, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जो वर्क आता है ना सिल्वर वर्क, वो भी चढ़ाते हैं, रहने दीजिए। क्योंकि जब फाइनेंशियल का इश्यू है, फाइनेंस का बंदा परेशान है, तो वो कहाँ से खरीदेगा इतनी चीज़ें। एक जनेऊ ले ले, जनेऊ के साथ आपका सिंदूर, तेल चमेली का, और एक उनकी लंगोट ले ले। लोग कहते हैं हमारे पास लंगोट का बजट नहीं है, लाल कलर का कपड़ा खरीद लें, उसको तिकोनी शेप में काट लें, जो लंगोट शेप में होती है, और वो पहना दें। हनुमान जी ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दो। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है लड्डू चढ़ाने की, लड्डू चढ़ा लीजिए। नहीं कर रही है कि नहीं भाई मेरे पास अभी नहीं है, मैं नहीं अभी चढ़ा सकता, घर से 2 मिश्री के दाने रख दीजिए।
ये अगर आप करेंगे 8 करके देखिए, आपको बीच में ही रिजल्ट मिलने लगा। ये रेमेडी जो है ये आपके करियर के लिए भी है, जैसे कोई जॉब ढूंढ रहा है, बोल के करे कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे को जॉब ढूंढवा दो। जो भी आपने जो मानना भी है मांग के करना है वो करिए, और ये आपका फाइनेंशियल इंक्रीज भी करेगा, आप नेगेटिविटी से भी बचोगे। जैसे कितनी बार क्या होता है कि हमारा ऑरा बहुत वीक है, हनुमान जी से हमारे को ऑरा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये अगर चोला चढ़ाएंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा फाइनेंसिस में भी। और आपके एक चीज़ और करनी है कि राइट लेग जो होता है हमारा, मेरा है लेफ्ट होगा, हनुमान जी की मूर्ति का जो राइट होगा वो, वहाँ से एक छोटी सी डिब्बी ले लीजिए और थोड़ा सा पैर से, उनके राइट पैर से डिब्बी में सिंदूर रख लीजिए, वो वाला जो चोले चढ़ाया है आपने, और उसको आपको कुछ नहीं करना, डेली अपने माथे पे लगाना शुरू कर दो। जो चोला चढ़ाया है जो उसी में चोला से चढ़ा है सिंदूर उसमें से थोड़ा सा ले लो, हर बार थोड़ा थोड़ा रख लो, या किसी पे भी जाके हनुमान जी के मंदिर में जाके, क्योंकि फीमेल्स हैं वो कहेंगे हम चोला कैसे चढ़ाएं, तो जाए और वहां से थोड़ा सा सिंदूर डिब्बी में मांग ले, टीका लगाना शुरू कर दे। और जो जैसे फीमेल्स हैं हनुमान चालीसा पढ़ लें, उससे भी उनका हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल्स हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, हनुमान चालीसा नॉर्मल पढ़ लें और टीका लगा लें। मेल हैं चोला चढ़ा लें, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें और तिलक लगाएं अपने डेली। उनकी लाइफ में ना बहुत सारे जो ऐसे इश्यूज हैं, चाहे वो रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, कुछ भी हो, धीरे धीरे हटने शुरू हो जाएंगे। और जो बार बार लोगों की नज़र में आते हैं वो भी उससे भी बचेंगे। तो ये हनुमान जी का चोला सबसे बेस्ट रेमेडी। बट फाइनेंसिस के लिए 8 करनी ही करनी है, 4 शनिवार और 4 मंगलवार। फिर ब्रेक ले लीजिए, आपको लग रहा है मैं दोबारा करूं, आप दोबारा कर लीजिए। और सेकंड रिलेशनशिप्स, जैसे आजकल यंग जनरेशन है, हम्म। स्पेशली हम लोग वाली एज नहीं, हमने तो 20-20 साल वो निकाल लिए, छोटे बच्चों वाली जो एज आज के टाइम बच्चों पे, वाली जो न्यूली वेड 20 हैं, है, 25 साल हो 20 गए, 25 में नहीं, ये 25 से 30 वाली 30 जो वाली। नई नई शादी होती है, उनके रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, भले ही वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो उसे कैसे इम्प्रूव करना है? उसमें 2 रीज़न है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ईगो भी आती है। खाली हम ये नहीं बोलेंगे कि ऐसी जो मतलब इश्यूज़ अपना हैं। रिलेशनशिप हाँ, सुधारना चाहते हैं। रिलेशनशिप अगर किसी को सुधारना है कि हाँ भाई हमें रिलेशनशिप सुधारना है, उस केस में आप क्या करेंगे, 2 काम कर सकते हैं, 2 रेमेडीज़ बताऊँगी। एक तो रोज़ क्वार्ट्स होता है, डक फॉर्म में आता है, वो आप दोनों अपने हेड साइड पे, मतलब लड़का रख ले, लड़का-लड़की किसी के भी हेड साइड पे रख लें, उससे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। और उसको साथ के साथ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, रॉक सॉल्ट से वॉश करना, वो करें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, मंडे और फ्राइडे, ये दोनों हमारे फीमेल प्लैनेट है, मून और शुक्र, दोनों में हमें क्या करना है, मंडे और फ्राइडे हमें छोटी बच्चियां हों या ओल्ड एज लेडीज हों जो मतलब नीडी हैं, उनको कुछ खाने की चीज़ डोनेट करो। लाइक खीर दे दो, खीर सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि भोले बाबा को भी खीर बहुत पसंद है और लक्ष्मी माता को भी खीर चढ़ती है, पर खीर साबुत चावल की, टुकड़े वाले नहीं, वो जो नॉर्मल जो टुकड़े कहते हैं, लोग कहते हैं जैसे खीर मैम के लिए। नहीं बना पाए तो बाहर खीर मदर नहीं डेयरी बना की पा रहे, मिलती है नहीं ना नहीं, उसके लिए कप्स, फिर एक और सॉल्यूशन है ना, चॉकलेट दे दो, 10-10 रुपए की चॉकलेट आती है ना, आइसक्रीम नीडी खिला को दे। दो, आइसक्रीम खिला दो, आइसक्रीम खिला दो, वो भी कर सकते हो आप। बट साफ मन से, ये नहीं कि मैंने खिला दी भैया अब मेरा रिलेशन अच्छा कर दो, नहीं, प्रॉपर अच्छे तरीके से उनके With आगे बोल के, respect. विद रिस्पेक्ट आप उन्हें दो। और नीडी को देना, ये नहीं कि नॉर्मल किसी को देना, नहीं, नीडी को। आप खुद देखेंगे रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे। थर्ड, जैसे स्वाति, हम कहीं से आते हैं तो हमारे ऊपर बहुत, हमें लगता है बहुत भारी भारी सा सिर लगता है और नेगेटिविटी लगती है, या कोई अगर घर आ गया तो उससे भी हमें लगता है कि यार इसके जाने के बाद घर में ना बड़ी अशांति सी हो गई है, नजर जिसे बोलते हैं। नजर नजर। जिसे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। थर्ड ये है कि नजर अपने से उतारने के लिए क्या करना है, नज़र सबसे पहली और चीज़ तो, सिम्टम्स क्या है कि हाँ, नजर लगी हुई वो है। भी मैं बता देती हूँ। नज़र के लिए सबसे अच्छा तरीका है खुद उतारने, किसी से उतरवाना नहीं है। बच्चा है तो फादर उतारेंगे, मदर नहीं उतारेंगी। हाँ, मदर की नज़र नहीं उतरती, फादर उतार ले या घर में कोई और बड़ा है वो उतार ले, लेकिन तो मदर हमारे नहीं घर उतार, में तो यही बड़ी हैं। आपको उतारना पड़ेगा क्योंकि मदर की नज़र नहीं उतरती, हम तो उल्टा और लाड करके नज़र लगा देंगे। सबसे अच्छा तरीका है, जैसे ये नॉर्मल एक मग लीजिए या कांच का ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, इसमें आधा कप पानी डालना है और इसमें नमक डाल दो, रॉक सॉल्ट नहीं है, नॉर्मल नमक खाने रॉक वाला सॉल्ट डालना, मतलब काला नमक, काला नमक जो हम व्रत में खाते हैं, सेंधा नमक, सेंधा नमक या काला नमक? नहीं सेंधा नमक, काला नमक अलग है, सेंधा नमक होता है रॉक सॉल्ट। अच्छा। उसमें भी बहुत अलग अलग वेराइटीज हैं। तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज बच्चे को बोलो या किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम उतारें और उसको टॉयलेट में फ्लश कर दें, और या तो फिर आपका अगर वॉश बेसिन है उसमें कर दे, करना बाथरूम में, किचन में नहीं।
एक इसके बाद आपको क्या करना है, एक साबुत नींबू लेना है, अपने ऊपर से उतारना है 7 टाइम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो मैटर नहीं करता, जैसा आपका मन चाहे। लेकिन जो पानी है वो एंटी वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, पानी एंटी क्लॉकवाइज है, नींबू आपका क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, वो आप वहाँ पे जला दो गैस पे रख के, क्योंकि कपूर बहुत वेस्ट होता है, कपूर से नहीं जलेगा, ठीक है। तो आप क्या करें, गैस पे रख के उसे जलाइए और उसके बाद जो बर्नर है उसको क्लीन कर लीजिए, वहाँ पे गंगा जल का छींटा मारिए, बस आप ये कर लीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कितनी बार तो क्या होता है, हम लोग कहीं से आते जाते हैं तो हमें नेगेटिविटी फील हो रही है, घर आइए थोड़ा नमक हाथ में लेके उसको हाथ धोइए, उसके बाद अपने ऊपर से ये दोनों रिचुअल करना, उससे आपकी नेगेटिविटी का हट जाएगा। दूसरा, घर का ऑरा अगर आपको नेगेटिविटी में चेक करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव है, बहुत इश्यूज हो रहे हैं, नींबू लीजिए, पूरे घर में, किचन से स्टार्ट करना, किचन से स्टार्ट करके पूरे घर में घूम के वापस किचन में आना है, और उसे गैस पे जब आप जलाओगे वो नींबू ना फटेगा, और हर बार फटता है। नींबू नहीं फटता, अगर आप जलाएंगे भी हर बार नींबू नहीं फटता, साबुत नींबू फटेगा नहीं? नहीं हर बार नहीं फटता, अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं है वो नहीं फटेगा। या तो एक जैसे कोई चीज में आप पिन मारते हैं तो आवाज सी आएगी, वो आ सकती है, लेकिन एक नींबू का पूरा फटेगा, उसमें से बहुत तेज आवाज आएगी, समझ लेना आपके घर पे नेगेटिविटी है, तो आपको नेगेटिविटी का अपना इलाज करवाना पड़ेगा। वो नेगेटिविटी, नींबू अगर बहुत बुरी तरह फटा तो, और फटता है, मेरे केस में 2 टुकड़े हुए थे नींबू के, तो उससे आपको जज हो गया कि मुझे पता negativity हम लोग है। तो फिर भी इसी फील्ड के हैं तो हमें तो वैसी वाइब्स आ जाती हैं, बट जैसे कभी मैं उतारती हूँ तो वो नींबू सीधा फटा है, मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हुआ है। अभी अगर मैं नॉर्मल कभी उतारती हूँ तो नहीं फटता। और एक अच्छी चीज़ और आप कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ नज़र का ऑरा है, वहाँ लोग अच्छे नहीं हैं, 2 साबुत हरी मिर्च लीजिए, पॉकेट में रख के लेके चले जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है आप किसी के घर नहीं जाना चाहते लेकिन जाना अनविलिंगली है, जाना पड़ता है। 2 हरी मिर्च लीजिए, पॉकेट में रख के लेके जाइए, और उसको बाद में जब घर वापस आएंगे अपने ऊपर से उतार के रास्ते में कहीं पे, या तो उसको आप खाली जगह पे फेंक दीजिए, नहीं फेंक सकते आपके तो जला देता हूँ, घर आइए 7 बार उतारिए और उसको जला दीजिए, जला के फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ पानी का है, सिर्फ पानी का। सिर्फ पानी का है। और स्वाति, जैसे जैसे आज हमारे बच्चे भी हैं, वो ऑफिसेज में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स होती है, लाइक एक दूसरे को ना नीचे करने में ही लगे रहते हैं और क्रेडिट लेने में लगे रहते हैं लोग एक दूसरे का, तो उस चीज़ की क्या रेमेडी है? पॉलिटिक्स से बचने के लिए 2 चीज़ हैं, एक तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था, हनुमान जी का तिलक, क्योंकि वो आपका ऑरा प्रोटेक्टेड करते हैं कि आपके ऊपर चीज़ें हावी नहीं होंगी। सबसे पहले तो वो तिलक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। कई लोग कहते हैं मुझे नहीं दिखाना, मैं यहाँ नहीं लगा रहा, आप यहाँ लगा लीजिए। और हमारे साथ पॉलिटिक्स क्यों होती है, क्योंकि हमारा ऑरा वीक है, हम किसी से लड़ नहीं पाते हैं। हाँ, जब हम जवाब नहीं दे लड़ ही पाते नहीं हैं। पाएंगे, जवाब ही नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम वीक हैं, इसलिए हम लोग आंसर दे नहीं पा रहे हैं। उस केस में आप क्या करेंगे, मैं 2 टिप्स आपको दूंगी। एक तो ये हम हीलर्स के लिए होता है, आप आपका रूट चक्रा जो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का बिल्कुल लास्ट पॉइंट, वहां से आप यूं ऊपर लाएंगे, यहाँ तक जिप लॉक करेंगे और यूनिवर्स में चाबी देंगे, हल्का सा उसको यूं ट्विस्ट करेंगे जब हम ताला लगाते हैं। एक बार हो फ्रंट गया, से करना है? फ्रंट से रूट चक्रा से जिप लॉक यूनिवर्स में 3 बार करेंगे, 3 जगह चाबी फेंक देंगे, वो आप पूरे दिन प्रोटेक्टेड रहेंगे और इतना पॉलिटिक्स का शिकार भी नहीं होंगे। करेंगे क्या? जिप लॉक सिर्फ यूं जिप लगानी है अपने ऊपर से और करना है जिप ये लॉक, जैसे ये चक्रास हैं बॉडी के, रूट यहाँ से यहाँ चक्रा। तक लेके गए। हाँ, तो जिप है कहाँ? विजुलाइज करनी अच्छा, है तो, visualize हाँ करना है। विजुलाइज करके जिप लॉक और यूनिवर्स में चाबी फेंकनी ऐसे है। करके जिप लॉक और हाँ, यूनिवर्स में 3 3 बार, एक इधर 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 3 बार ये चीज करनी है, आप पूरे दिन के लिए प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। हमारे पास तो बहुत सारी टिप्स हैं, बट आपको अभी वो चीज नहीं पता, तो आप ये जिप लॉक वाला कर सकते हैं। एक आपको मैंने बताया, जो मैंने टीके वाला बताया। तीसरा है अपना सूर्य थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। सूर्य स्ट्रॉन्ग के लिए आप 2 चीज कर सकते हैं, या तो विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं उनका नॉर्मल आप नाम भी ले लेंगे, राम राम भी बोल देंगे ना, तो जो हमारे 1000 नाम है ना विष्णु सहस्त्र नाम में, वो वहीं कंप्लीट हो जाता है। आप 11 बार राम राम भी बोल देंगे, राम जाप भी कर देंगे, उससे भी आपका ऑरा प्रोटेक्टेड होगा। साथ में आप सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए गुड़ डाल के, तो भी आप पॉलिटिक्स से बचेंगे, पॉलिटिक्स से भी बचेंगे और करियर में ग्रोथ भी मिलेगा आपको। हाँ, एंड स्वाति, जैसे आजकल कंसीविंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये इतने आईवीएफ सेंटर्स वगैरह खुले हुए हैं, तो कपल्स के लिए कोई ऐसी रेमेडी बताइए ताकि वो इजीली कंसीव कर सकें। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 11 वेडनेसडे कुछ नहीं करना, ध्रुवा आती है ना जो घास हम तोड़ के लेके जाते हैं, जमीन से घास तोड़ के गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो उसका एक रोल बनाइए, उसी एक घास को उसी से बांध के गणेश जी के आगे रख देना। और गणेश जी को मीठा बहुत पसंद था, मोदक तो अब हर जगह अवेलेबल नहीं है, आप 2 बताशे भी रख दीजिए और उनके आगे बस इतना प्रेयर करना है, मेरे अब रास्ते खोल दो और मुझे बेबी कंसीव करवा दो।
इतना करो और अपना जो ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर का लेना वो लो और उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन नेगेटिविटी है, ये रेमेडी काम नहीं करेगी। कितने वेंसडेज करना है? ये 11 वेडनेसडे मिनिमम आपको करने हैं। और अगर किसी के ऊपर नेगेटिविटी है कि उसका किसी ने कोख ही बांध दी है, उस ऐसा केस होता में है स्वाति? बिल्कुल होता है। मेरे अभी 2 केस चल रहे हैं ऐसे, उन्हीं की अभी मैं हीलिंग मतलब में भी लोग पर लगी ऐसा हुई हूँ। क्यों करते हैं? उनको क्या फायदा मिलता है? उनका वंश आगे ना बढ़े, उनकी जो प्रॉपर्टी है हमें मिल अभी जाए। आजकल के डेवलपिंग स्टेज में भी ऐसा है। बिल्कुल, इतने आजकल एडवांस चीजें हो गई हैं तो भी लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल। आईवीएफ भी उसमें फेल हो रहे हैं। और आप मानोगे नहीं, उनका जैसे ही आप चेक करोगे ना, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर्म में आप चेक कर लीजिए, आपको कोई गलती नहीं मिलेगी कि उनकी बॉडी में कोई ऐसा इश्यू है कि बेबी कंसीव ना हो। वो नेगेटिविटी है। तो उस केस में ये रेमेडी काम नहीं करेगी। और सच्चे दिल से जाके आप गणेश जी के आगे अर्जी लगा देंगे ना, और उसके बाद माता से बोल दो वहीं पे, क्योंकि माता पार्वती भी उस शिवलिंग के साथ परिवार में बैठी हैं, उनसे बोल दो आपको कंसीव होगा ही होगा। और ये हुआ भी है। हुआ भी है। स्वाति, अब एक लास्ट बिल्कुल, कौन सी माला करें या कौन सा मंत्र करें जिससे कि ओवरऑल सब चीज इंप्रूव हो और हम लोग प्रोग्रेस करें? इसके लिए आप ये कर सकते हैं, ये एक साबर मंत्र है। और ये मंत्र आपको करने का एक रिचुअल है, फर्स्ट टाइम करना है, हर बार रिचुअल नहीं करना। 108 टाइम होगी रुद्राक्ष की माला से। काउंटर से नहीं कर सकते? काउंटर से भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम मैं ये सजेस्ट करूंगी अगर रुद्राक्ष कर लो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे ये सिद्ध किया हुआ है। बट कईयों को ऐसा होता है ना कि सिद्ध करने का प्रोसेस, हम लोग तो सिद्ध करके दे रहे हैं, बट वो उस मंत्र का मिसयूज कर रहे हैं कि हमें तो करियर भी मिल जाए, फाइनेंस भी मिल जाए, बच्चा भी मिल जाए, खुशहाली भी मिल जाए। चाहिए तो सबको सब सही कुछ। है, सही है, सब कुछ करना कुछ नहीं है। अब 2 दिन कर दे, तीसरे दिन रिजल्ट ना आए, 90 डेज के अंदर अंदर इससे रिजल्ट आता है। और ये मंत्र है, ये यहाँ पे फ्लैश भी आप करवा देना या डिस्क्रिप्शन में आप दे देना। ओम क्रीम शिवाय हनुमंते मदत शक्ति नमो नमः स्वाहा। ये एक साबर मंत्र है। और ये मंत्र कोई भी अगर 108 टाइम करना शुरू कर देगा, कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, कुछ नहीं है, जिस दिन आप स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो, एट एनी टाइम ऑफ द डे? किसी भी टाइम, जरूरी नहीं मंदिर में बैठ के करना। एक बार फर्स्ट डे। प्लीज रिपीट दोबारा कर दीजिए। और रिपीट मैं नहीं कर पाऊँ क्योंकि ये मंत्र एक बार निकल गया, मुझे भी नहीं याद रहेगा। ये सीधा ऊपर वाले ने दिया है। ये मंत्र मुझे भी ऐसे याद नहीं है। वैसे मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। ओम क्रीम शिवाय हनुमते मदत शक्ति नमो नमः स्वाहा। एक बार आप इसको वेरी कर लेना, है ना, क्योंकि ये जो है ये हम नहीं निकालते, ये सीधा ऊपर वाला देता है। ये ऐसा साबर मंत्र है, अगर ये कोई भी बंदा जाप करेगा इसका, बस उसको पॉजिटिव माइंडसेट से एक अफर्मेशन लेके रखनी है कि सुख समृद्धि का, करियर का, फाइनेंस का, फैमिली का, जो रखना है वो रखे। ऊपर से बोले उनसे, भगवान के आगे मंदिर में बैठ के, कि मैं ये मंत्र आपका करना शुरू करूंगा, साथ देना। हो सकता है किसी दिन ना करूं तो उसके लिए पहले ही क्षमा याचना, क्योंकि कितनी बार क्या होता है हम बहुत ऐसा स्टक हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो ये भी बोल दें कि अगर मैं कभी स्टक हूं, मैं नहीं कर पा रहा, मैं एक बार भी बोल दूं तो आप उसको 108 बार समझ के सिद्ध और मानना। कितने दिन करना है ये ये 108 दिन? 90 डेज तो करना ही करना है। अगर किसी फीमेल को पीरियोडिक इशू है, वो ये जाप कर ले, ठीक है, लेकिन मंदिर में बैठ के रुद्राक्ष की माला से नहीं, काउंटर से कर ले या फिंगर पे काउंट करके कर ले। और इस मंत्र से रिजल्ट उन्हें मिलेगा। और मैं खुद चाहती हूँ लोग प्लीज़ वो फीडबैक भी दें हमें क्या रिजल्ट मिला है, क्योंकि ये मंत्र ऐसा है। चलिए दोस्तों, आज बहुत बातें हुई स्वाति से और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ ऐसा नया मिला कि जो हम शायद आज वैज्ञानिक इस जीवन में या जो डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम लोग शायद इन पे विश्वास नहीं करते। लेकिन कुदरत है, भगवान है, भगवान का दिया हुआ विधान है और ये सब चीज़ें भी पैरेलल चल रही हैं। आप लोग विश्वास करें तो है, नहीं विश्वास करें तो हम कोई अंधकार विश्वास फैलाने में किसी भी तरह से ना सहायक हैं ना विश्वास रखते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम है, आप कोशिश करिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाए। यदि आपका कोई सवाल है, आप कमेंट्स में लिखिए, स्वाति या इनकी टीम में से कोई उस सवाल का जवाब देगा। और यदि आप चाहते हैं कि और ज़्यादा रेमेडीज़ और तंत्र मंत्र जो भी रेमेडीज़ और हैं, हम स्वाति से दोबारा पूछें तो आप कमेंट में लिखिए स्वाति अगेन। हम इन्हें दोबारा बुलाएंगे और इनसे सारी जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे उनका जवाब आप लोगों के सामने दोबारा पेश करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद करते हैं स्वाति का। और बहुत तहे दिल से मैं इनका मतलब एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है मेरे मन में, क्योंकि ये इतनी दूर से आई हैं और इन्होंने इतनी सारी रेमेडीज़ बताई हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों का ऑरा, आप सब लोगों का भविष्य
और आप सब लोगों का समय यहाँ से बहुत बेहतर हो। खूब पैसा कमाएं, खूब यश कमाएं और खूब सक्सेस रहे आप सब लोगों के जीवन में। यही कामना करते हुए आज के लिए आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू स्वाति, थैंक यू थैंक्स सो फॉर मच, कमिंग। थैंक यू सो मच।